ये जो मैंने आज आपको बना के दिया है, किसी भी प्लैनेट की स्क्रिप्ट किस तरीके से बना सकते हैं बेस्ट वे, वो मैंने पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और अगर आपने इस तरीके से सिस्टमेटिकली स्क्रिप्ट बनाई तो कभी भी कोई भी चीज को जज करने में बिल्कुल भी मुश्किल ही नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, और आप एकदम एक्यूरेटली बता पाओगे। इसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई है। पहले थोड़ा समझ लो कैसे मैंने बनाया है। ये समझो पूरी येलो की लाइन है, तो ये कौन से प्लैनेट की स्क्रिप्ट है, कहाँ से शुरू होता है। तो पूरी येलो लाइन मतलब नया प्लैनेट, तो ये केतु हो गया। उसी तरीके से पूरी येलो है तो वीनस, सन, मून, 9 के 9 प्लैनेट है। अब अगर सबसे पहला प्लैनेट अगर अनटेनेंटेड है तो उसके हाउसेस हम यहाँ पर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिए। आप सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो चीज देखते हो सिग्निफिकेटर्स, वो सिग्निफिकेटर यहाँ पर है। लेकिन हम उसके बाद में जो चीज को कंसीडर करते हैं कि प्लैनेट कहाँ पर बैठा है और उसका कौन सा घर खाली है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। यानी ये सब तो है, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, बट इसमें से भी पावरफुल कौन सा, तो प्लैनेट जहां पर बैठा है और जो जो घर इसमें से खाली है। तो अनटेनेंटेड है तो उसके सारे नंबर्स लिए, अनटेनेंटेड है तो उसके ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कंसीडर होगा। तो कौन सा एस्पेक्ट है, अब देखो एस्पेक्ट है कितने डिग्री का है, 120 का। 120 का पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। 39814, यानी कि ये व्यक्ति को केतु की महादशा में जुपिटर, जो कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, और वो 120 का एस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कौन से घरों का, 3, 9, 8, 1, 4 का। पावरफुल कौन सा रहेगा, 9, 4 और 8। सैटर्न है, अच्छा एस्पेक्ट दे रहा है, 3, 9, 8, 2 है, लेकिन सैटर्न क्या है, नेचुरल मेलेफिक है, जुपिटर बेनिफिक है। नेचुरल मेलेफिक होने के कारण क्या है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करवाएगा, स्ट्रगल ज्यादा करवाएगा, बट रिजल्ट अच्छा देगा क्योंकि एस्पेक्ट 120 का है। कौन से घर के लिए व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 9, 2 एंड 8। तो फादर के पीछे या कंसल्टेशन के पीछे या हायर एजुकेशन के पीछे। सेकेंड हाउस है तो फैमिली, धन और बैंक के लिए, बैंक बैलेंस के लिए। 8 हाउस एस्ट्रोलॉजी, 8 हाउस इंश्योरेंस, 8 हाउस की रिच चीजों के लिए। आप एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेटली आप किसी को भी प्रिडिक्ट करके बता पाओगे। उसी तरीके से अब केतु की स्क्रिप्ट पूरी हो गई। नक्षत्र लेवल पे मून नक्षत्र लॉर्ड है, देखो यहाँ पर लिखा है मून नक्षत्र लॉर्ड। कितने ग्रहों को दिखा रहा है, ये सबको। खाली जहां बैठा है और खाली है वो कौन सा है, 3, 4 और 8। मून के बाद में आता है सब लॉर्ड, यानी कि केतु का नक्षत्र लॉर्ड मून और उसका सब लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर लिखा है टेनेंटेड है। टेनेंटेड है तो उसके हाउसेस की वैल्यू नहीं रहेगी, उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया। और उसका सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, यानी जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है मून, तो मून के नंबर्स यहाँ पर और इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर। इस तरीके से 12 के 12 प्लैनेट की स्क्रिप्ट मैंने ये रेडी करके दी है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, एक्यूरेटली पढ़ना है, पिन पॉइंट प्रेडिक्शन पे पहुंचना है, व्यक्ति के जीवन में एक एक चीज आप डिटेल में बता सको, अगर उस तरीके से आपको करना है तो आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट बनानी होगी, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। शॉर्टकट में जाना है तो ये शॉर्टकट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। ये सिग्निफिकेटर को पकड़ लो, और दशा का रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर देखो व्यू हॉरोस्कोप, 4 स्टेप सिग्निफिकेटर, तो ये आपको रेडीमेड दिखा देगा। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा स्क्रिप्ट के अंदर। हमारी स्क्रिप्ट ज्यादा डिटेल में है, ज्यादा एक्यूरेट में है। इन लोगों की जो स्क्रिप्ट है, ये भी एक ऑथर है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका भी एक अपना स्टडी है, रिसर्च है, एनालिसिस है, कोई गलत नहीं है, बट उनका कंसिडर करने का थोड़ा सा वे अलग है और हमारा कंसिडर करने का वे थोड़ा सा अलग है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसकी डेप्थ मान लो है कि 80%, तो हमारी डेप्थ कितनी है, 90%। यहां से करोगे तो भी सही होगा, यहां से करोगे तो भी सही होगा। ये ज्यादा डिटेल में है और ये थोड़ा सा डिटेल में है। अब जैसे मैंने केतु का इसमें आपको बताया, वही एग्जांपल ले रहा हूं। देखो 19294 आ रहा है। अब यहां पर केतु में देखोगे तो क्या आया, 1, 9, 2, 9, 4 सब नंबर आ रहे हैं। अब जुपिटर में मतलब केतु के बाद में मून है, तो ये मून का भी नंबर है 3, 4, 8, तो इन्होंने भी लिया है 3 और 8। उन्होंने 4 नहीं लिया है, हमने 4 क्यों लिया है कि 4 नंबर का घर खाली है ना, तो हम कंसीडर करते हैं। हमारा सिंपल,
हमारा मतलब ये कोई मेरे घर का निकला नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का सिंपल प्रिंसिपल है, प्लैनेट जहां पर बैठा है उसका रिजल्ट तो उसको देना ही देना है। और जो जो घरों का सिग्निफिकेटर बनता है उसमें जो घर खाली है वो उसका प्रबल रिजल्ट देगा, उसको आप अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी के जो रिजल्ट है मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, बट जो घर खाली है और जहां बैठा है उसका तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो हम ये पद्धति से काम करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी की कोर पद्धति है, और उनका थोड़ा कैलकुलेशन, वे ऑफ कैलकुलेशन अलग है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नक्षत्र लेवल के ऊपर हमने गिन लिया, अब सब लॉर्ड लेवल पे तो वापस अगर टेनेंटेड है तो कुछ नहीं लेंगे, तो यहाँ पर भी देखो वो लोग भी कुछ नहीं ले रहे, खाली है, जुपिटर खाली है ना। और वापस मून के अंदर सेम चीज, हम लोग ले थे 3 4 8, उन्होंने लिया है 3 और 8। ज्यादा डिटेल में ज्यादा एक्यूरेटली अपनी ये पद्धति है स्क्रिप्ट की। कभी आपके पास टाइम नहीं है, कभी शॉर्टकट लेना है, कभी जंप करना है, तो ये यहाँ से रेडीमेड के ऊपर भी आप कर सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट यही करूंगा, बट होता है कभी कभी कोई सिचुएशन जहां पर हमें कुछ फास्ट कॉल लेना होता है या कुछ होता है, तो उस केस में क्या फॉलो करोगे, ये सिग्निफिकेटर और ये दशा। और अगर हमारी पद्धति से जाओगे, डिटेल में जाओगे, तो एक एक चीज, जिस तरीके से हम कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट बनाते हैं और जिस तरीके से ये प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनाते हैं, मेथड एक ही पकड़ो, जो पकड़ो उसको परफेक्ट फॉलो करो। मैंने आपको दोनों बता दिया। मेरा थोड़ा ज्यादा डिटेल में है क्योंकि मेरे 8 हाउस में राहु है, मुझे और डिटेल में जाना और रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डिटेल में जाके अभी तक मैंने जितना स्टडी किया है वो सब मैंने आपको दे दिया है। बाद में आगे आपकी इच्छा, उतना डिटेल में करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? ये डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंतरदशा के ऊपर, और आपको वो रिपोर्टर वाला वीडियो बताया था। हाँ, वो मैंने देखा पूरा। देखा? क्या समझ में आया? हाँ, वो लड़की ने अपने पति को मार दिया, वो ना फर्स्ट शादी के लिए। हाँ, तो अभी आ रहा है। वो मार दिया बराबर उसको है। ऐसा था कि उसकी शादी होगी तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, तो उसने क्या कि एक ऐसा लड़के को उसको मार बोला दिया। किसने? ज्योतिष ने। ज्योतिष ने बोला। हाँ, तो पॉइंट ये है कि समझ में आया ज्योतिष बकवास करता है तो क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या होती है, मेन वो चीज समझनी है। अगर हमें भले यहाँ से सब कुछ पता चलता है, लेकिन सामने वाले का लेवल कितना है वो देख के ही बोलना है। देश काल पात्र को समझ के ही बोलना है। 23-24 साल की लड़की है, इमोशन में आ गई। हाँ, उसने वो लड़के को मार दिया, और उसने ज्योतिष ने वो टाइम पे आधा बताया, आधा नहीं बताया, और जो आधा बताया वो डेंजरस बताया। जो सामने वाली व्यक्ति मैच्योर नहीं थी तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई और उसने उसका अलग रास्ता निकाल दिया। यहाँ पर वो केस के अंदर 110% वो एस्ट्रोलॉजर जिम्मेदार है। इसके लिए गलती से भी ऐसी आड़ी टेढ़ी बकवास हमें नहीं करनी है। हमें देख के तो बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन बोलना उतना ही है जितना उसको जरूरी है। और अगर हमें उसको परफेक्ट डिटेल में बताना है बहुत कुछ, तो वो बताने का तरीका पूरा अलग होना चाहिए, तो ही हम पूरी चीज बताएंगे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अंदर क्या हुआ, वो लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई, वो तो पूरी अभी जाएगी जेल में, और दूसरा वो बेचारा लड़का बिना मतलब का मर गया उस चक्कर में। और ये दोनों के दोष का भागीदार कौन हुआ? वो एस्ट्रोलॉजर। तो बहुत सोच समझ के प्रेडिक्शन करना है, सोच समझ के बोलना है। अभी आज हम बात करेंगे अंतरदशा के ऊपर। देखो, आमतौर पे कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसका आयु ऑन एन एवरेज हम 65-70 ईयर्स अगर कंसीडर करें, तो कोई भी व्यक्ति के जीवन में मोटा मोटी 4 या 5 महादशा आएगी। अगर उसका जन्म इसमें हुआ, अपना सूर्य में हुआ, तो सूर्य छोटा है, चंद्र छोटा है, मंगल छोटा है, फिर राहु, गुरु और शनि, तो उसको 6 महादशा मिलेगी। तो ऑन एन एवरेज 5 या 6 महादशा किसी भी व्यक्ति को मिलती है अगर उसका 65-70 का आयु हम कंसीडर करें। कोई भी महादशा के अंदर सबसे पहली अंतरदशा किसकी आएगी? वही सेम प्लैनेट की आएगी। इसका मतलब अब ये जो कुंडली है जिसके ऊपर हम एग्जांपल से स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभी फिलहाल उसकी मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, तो अंतरदशा मर्क्यूरी, तो उसके पहले एक शनि की महादशा उसकी गई होगी, तो शनि में भी केतु आया होगा, और बुध के अंदर पहले बुध, बाद में केतु, तो शनि में भी केतु आया होगा, बुध में भी केतु आया होगा, और केतु की महादशा आएगी, वो तो एक अलग ही चैप्टर है। तो आपको क्या लगता है, शनि की महादशा में
केतु की स्क्रिप्ट के जो रिजल्ट आए, अब देखो केतु की स्क्रिप्ट तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगी, यहाँ पर भी सेम ही रहेगी। तो शनि की महादशा में केतु के जो रिजल्ट मिले, क्या उसको वही सेम रिजल्ट बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा में मिलेंगे या अलग मिलेंगे? क्यों अलग मिलेंगे? केतु रिजल्ट क्यों अलग देगा? मेरा सवाल ये है। आप जो बोल रहे हो, एक मिनट, आप दोनों जो बोल रहे हो, आप सैटर्न और मर्क्यूरी के एंगल से बोल रहे हो। हाँ। कि भाई शनि के ऊपर किसी अलग प्लैनेट का एस्पेक्ट है, मरकरी पे अलग का है। लेकिन मेरा सवाल क्या है, शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा, मर्क्यूरी की महादशा में केतु की अंतरदशा, तो क्या केतु अपनी अंतरदशा में सेम रिजल्ट देगा जो उसने शनि में दिया था या जो उसने बुध में दिया था? कि शनि में केतु अलग रिजल्ट देगा, बुध में केतु अलग देगा, जबकि केतु की स्क्रिप्ट तो सेम ही रहेगी। अलग देगा सर, मुझे ऐसा लग हाँ, अलग देगा। चलो रीजन बताओ मुझे, सोचो, कोई दिक्कत नहीं, किधर तक आप सोच सकते हो। क्योंकि हमेशा याद रखना, कोई भी महादशा के अंदर जब अंतरदशा है, अभी शनि की महादशा में 9 की 9 अंतरदशा तो आएगी। शनि में शनि पहले आया होगा, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, बराबर है। अब उसी तरीके से बुध के अंदर जब बुध चालू होगा तो शनि में गुरु खत्म होने के बाद बुध चालू होगा। बुध के अंदर बुध पहला, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, शनि। यहां तक कोई डाउट है? बराबर है। अब शनि के अंदर केतु, मर्क्यूरी के अंदर केतु, केतु तो केतु ही है। लेकिन वो रिजल्ट क्यों अलग देगा? एक सबसे पहला देश काल पात्र का पॉइंट अगर कंसीडर करें, शनि की एज आए, शनि की महादशा आई थी तब ये व्यक्ति की उम्र क्या थी, मर्क्यूरी की महादशा आई तब ये व्यक्ति की उम्र क्या है, एक तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब शनि की महादशा आई तब केतु की अंतरदशा में केतु जो गोचर कर रहा था वो कहां पर गोचर कर रहा था। उसी तरीके से बुध की महादशा आई, गोचर, हाँ। उसमें जब केतु एक्टिव हुआ तो एक केतु कहां पर गोचर कर रहा था। और ये थर्ड पॉइंट है। और बीच में सेकंड पॉइंट कि जैसे हमने बात की है कि सबसे पहला पावरफुल कौन होता है, महादशा। तो महादशा के जो नंबर्स है, अगर वही नंबर्स केतु में रिपीट होते हैं तो रिजल्ट अलग हो जाएगा, केतु में रिपीट नहीं होते हैं तो अलग रिजल्ट होगा। उसी तरीके से मर्क्यूरी जो घरों को सपोर्ट कर रहा है, अगर वही घर को केतु सपोर्ट कर रहा है तो रिजल्ट अलग होगा, नहीं कर रहा है तो रिजल्ट होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि एक महादशा के अंदर 9 के 9 प्लैनेट की अंतरदशा आएगी। अब ये अंतरदशा तो जीवन में 5-6 बार रिपीट होगी। अगर उसको 5 महादशा मिल रही है तो शनि में भी केतु आएगा, बुध में भी केतु आएगा, केतु में केतु आएगा और शुक्र में भी केतु आएगा। बराबर है। और समझो कि जन्म हुआ तो गुरु से लेकर हम चालू करें तो मान लो गुरु में केतु आया होगा, गुरु में केतु आया, शनि में, बुध में केतु, में केतु, शुक्र में केतु, हर एक टाइम केतु अलग अलग रिजल्ट देगा। एक तो देश काल पात्र के हिसाब से उस व्यक्ति की उम्र क्या थी, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू महादशा वो कौन से नंबर्स को एक्टिवेट कर रहा है, और तीसरा वो टाइम पे केतु गोचर में कहां पर घूम रहा था, उसके हिसाब से रिजल्ट में फर्क पड़ जाएगा जमीन आसमान का। तो हमें कभी भी खाली बस केतु आया, इधर केतु देखा, बस ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब मैं उसको आपको उसका लाइव एग्जांपल बताता हूं। ये दशा नेविगेटर, ये शनि, शनि के अंदर केतु का पीरियड कब है देखो जरा, कब से चालू हुआ और कब खत्म हुआ। पहले तो शनि की महादशा कब चालू हुई, चलो बताओ। 31/10/98। नहीं, शनि की महादशा कब चालू हुई, मेरा सवाल सुनो पहले। 28/10/2014। नहीं, sorry। देखो यहाँ पर जो डेट है वो अप टू यानी खत्म होने की डेट है। अच्छा, तो इसका मतलब जुपिटर की महादशा अप टू कहां तक है, 28 अक्टूबर 95 तक है। उसके दूसरे ही दिन कौन चालू होगा, सैटर्न चालू होगा। 29/10/95 से सैटर्न की महादशा चालू हुई, बराबर है। और चलेगी कब तक, 28/10/2014। बराबर 28/10/2014। तो ये सैटर्न के 19 साल हो गए। अब उसके अंदर वापस केतु,
तो केतु कहाँ चालू हुआ है, तो खत्म कहाँ हुआ, मर्क्यूरी खत्म हुआ 10 जुलाई 2001 को, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई 2001 से केतु चालू हुआ। हाँ 19/8/2002 तक है ना। परफेक्ट। तो और चलेगा कब तक, 19/8/2002। ओके हाँ समझ। बराबर। हम्म। अब एज कैलकुलेट करो कि एज क्या हो रही होगी वो टाइम पे व्यक्ति की। तो जैसे सैटर्न की महादशा चालू हुई 1995, तो 14 की एज होगी। 14 टू अभी है 2014 माइनस 1933। आया समझ में। अब उसमें वापस केतु का, चलो ठीक है ये तो ओवरऑल पकड़ लो, बाद में केतु का देखेंगे। अब उसी तरीके से जब मर्क्यूरी की महादशा चालू हुई, मर्क्यूरी की कब हुई, सैटर्न खत्म हुआ 28 अक्टूबर 2014, तो 29 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ केतु, सॉरी बुध, और कब तक चलेगा, 28/10/2021। 28/10/2031। एज चेक करो, ये तो 33 है तो 33, और मर्क्यूरी रहता है 17 इयर्स तक तो 50। बराबर है। अब केतु की स्क्रिप्ट बोलो इसमें से बेटा, इसमें केतु का पीरियड लिखना है अपने को। बुध में केतु, बुध में केतु कब तक चलेगा, देखो बुध में बुध खत्म हो रहा है 25 मार्च 2017, 26 मार्च 2000। बुध में केतु आएगा 26 मार्च 2017 टू 22/3/2018। बराबर है। अब केतु की स्क्रिप्ट बोलो। प्लैनेट केतु की भी बोलोगे, सैटर्न की भी बोलोगे ना, मर्क्यूरी की भी बोलोगे, तीनों तीन बोलोगे। रुको एक मिनट। सैटर्न, मरकरी, केतु। पहला तो केतु का हम स्क्रिप्ट दिखेंगे, मैं सीधा फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बताओ करता हूं, क्योंकि अपने को अभी दशा के ऊपर जाना है। तो केतु खुद लेकर बैठा है 1 to 8। केतु का स्टार लॉर्ड है, अच्छा उसके ऊपर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन है, जुपिटर का है 948, सैटर्न का 9 to 8, सैटर्न का 9 to 8, मून का नक्षत्र, केतु का नक्षत्र लॉर्ड है मून, मून के नंबर 348, और सब लॉर्ड जुपिटर, उसका कुछ नहीं क्योंकि वो टेनेंटेड है, और वापस मून, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मून 348। बोलो इतना तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सीधी सीधी स्क्रिप्ट है ये तो। अब सैटर्न की निकालो, थर्ड पेज पे। सैटर्न की स्क्रिप्ट में सैटर्न खुद टेनेंटेड है तो उसके कोई भी नंबर नहीं लूंगा मैं। सैटर्न के ऊपर बाद में उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो मून है, और 348 को लेकर बैठा है। उसके बाद में उसका स्टार लॉर्ड है, सॉरी सब लॉर्ड है राहु, राहु खुद अनटेनेंटेड है, लेकर बैठा है 7 to 8, और सूर्य मंगल और शुक्र का एस्पेक्ट है, सूर्य मंगल शुक्र का एस्पेक्ट है। सूर्य को सूर्य के हिसाब से मिल रहा है 3-10, मंगल की वजह से मिल रहा है 3-5-12-10, वीनस के हिसाब से मिल रहा है 3-10-6-11। वापस उसका सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सैटर्न, SLNL सैटर्न। नक्षत्र लेवल पे है तो गिनेंगे उसके हाउसेस 982, फिर सूर्य मंगल शुक्र जुपिटर, सूर्य 3-10, मंगल 3-5-12-10, शुक्र 3-10-6-11, और जुपिटर का है 984। क्लियर। अभी मर्क्यूरी उसी के नीचे है, मर्क्यूरी टेनेंटेड है तो उसके हाउसेस नहीं लेंगे। नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर 984,
कंजंक्शन है सैटर्न का, एस्पेक्ट है वीनस का। कंजंक्शन सैटर्न, एस्पेक्ट वीनस। 9 to 8, 3, 10, 6, 11. 3, 10, 6, 11। सब लॉर्ड पे वीनस, 3, 10, 6, 4, सब लॉर्ड पे वीनस है। 3, 10, 6, 11। 6, 11. सूर्य मंगल शुक्र शनि, सब लॉर्ड वीनस है, वहां तक मिला। 3, 10, 6, 11। उसके नीचे सूर्य मंगल जुपिटर सैटर्न, तो सूर्य मंगल जुपिटर सैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा। ओके। मंगल का 3, 5, 12, 10, जुपिटर का 9, 4, 8, सैटर्न का 9, 2, 8 और मर्क्यूरी का 3, 4, 10. 3, 4, 10। बराबर। अब ये व्यक्ति को सैटर्न की महादशा चल रही थी 14 से लेकर 33 तक। हायर एजुकेशन का पीरियड होता है। अब हायर ये व्यक्ति का जब केतु का टाइम पीरियड चालू हुआ सैटर्न में, तो उसने हायर एजुकेशन में ब्रेक लगा दिया। अब हायर एजुकेशन में ब्रेक हो गए, हायर एजुकेशन अच्छे से कर सकेगा उसके लिए कौन से कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट को पकड़ना पड़ता है? हायर एजुकेशन के 9th. 9th कस्पल सबलॉर्ड। अभी 9th कस्पल सबलॉर्ड ये कुंडली के अंदर कौन है? राहु है। राहु. अभी राहु, तो देखो राहु की स्क्रिप्ट के अंदर ये राहु का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न, सब लॉर्ड राहु, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वापस सैटर्न। 8 हाउस आ रहा है नक्षत्र लेवल पे, फाइनल लेवल पे। अब देखो केतु का टाइम पीरियड चालू हुआ 11 जुलाई 2001 को, 1 साल चला। 2020 अप्रैल 2001 में ये व्यक्ति का TY बीकॉम का रिजल्ट आया। उसके आगे प्लान था लॉ पढ़ने का और MBA करने का। तो भाई ने गए, एडमिशन लिया, फॉर्म भी भर दिया, सब हो गया। लेकिन तुरंत चालू कौन हुआ? केतु क्या दे रहा है? 8 नंबर है 8 नंबर। खुद केतु भी 8 नंबर लेकर बैठा है। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन से भी 8 हाउस आ रहा है, नक्षत्र पे भी 8 हाउस आ रहा है, और फाइनल सबलॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड ने भी 8 हाउस दिखा दिया। 4th हाउस एजुकेशन का, 8 हाउस ब्रेक का, हो गया ब्रेक। एडमिशन फॉर्म भर दिया था, एडमिशन लग भी गया था, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही पढ़ाई का टाइम चालू हुआ, यहाँ पर एक्टिव कौन हो गया? केतु। तो उसने सीधा हायर एजुकेशन रोक दिया। अब यही केतु की स्क्रिप्ट में जब ये टाइम पीरियड चालू था 26 मार्च 2017 से लेकर 22 मार्च 2018, ये व्यक्ति की सर्जरी हुई। अच्छा। सर्जरी के नंबर कौन से? 1 नंबर सही और 8 नंबर। बराबर। सर्जरी हो गई। अब एग्जैक्ट डेट निकालेंगे। देखो बुध की महादशा में, बुध की महादशा से उसको सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे 12 नंबर मिल रहा है हॉस्पिटल का। 8 नंबर सर्जरी का भी मिल रहा है, यानी बुध की महादशा दिखा रही है कि ये व्यक्ति की सर्जरी हो सकती है। 8, 12 आ रहा है। केतु अभी चाहिए बॉडी के लिए फर्स्ट हाउस चाहिए। जब तक उसको कहीं से फर्स्ट हाउस नहीं मिलेगा वो सर्जरी नहीं करेगा। तो बुध में बुध तो निकल गया, देखो, क्योंकि बुध में बुध की स्क्रिप्ट में कहीं पर भी एक हाउस फर्स्ट हाउस नहीं है। जैसे ही बुध के बाद केतु चालू हुआ उसको फर्स्ट हाउस मिल गया। फर्स्ट हाउस 8, 12 यहां से भी है, 8 यहां पर भी है, तो 1, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बैठ गया टोटल। और अभी आप प्रत्यंतर दशा भी देखेंगे हम, वो 3rd स्टेप है। आज एक साल में सब नहीं करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे प्रत्यंतर देखेंगे कि वो टाइम पे कौन सा प्रत्यंतर चल रहा था, वहां से उसको 12th हाउस भी मिल जाएगा। यानी दशा ने क्या किया, महादशा के पास से 12 नंबर उठा लिया, अंतरदशा के पास से 1 और 8 उठा लिया, और प्रत्यंतर से 12 उठा लिया। 1, 8, 12 कंप्लीट हो गया। तो सैटर्न की महादशा में जब केतु की अंतरदशा आई, वो टाइम पे व्यक्ति का एजुकेशन का टाइम पीरियड चालू था, तो उसने एजुकेशन में कहां पर नेगेटिव रिजल्ट डाल दिया? हायर एजुकेशन में। बीकॉम कर लिया, यानी बेसिक पूरा हो गया था, बट हायर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर है 8 नंबर, नक्षत्र में भी है, और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड फाइनल रिजल्ट देता है,
उसने कंफर्म कर दिया बेटा आगे नहीं पढ़ पाएगा। 9th को एक नेगेट करता है 8 हाउस। और देखो मून, हम जो बता रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं, मून है, मून की स्क्रिप्ट में 8 हाउस है, 8 हाउस खाली है, खाली का रिजल्ट सबसे ज्यादा और पावरफुल आता है। अकेला 8 नंबर काफी है ब्रेक डालने के लिए। एक तो सब लॉर्ड के नक्षत्र लेवल पर भी है और ऊपर से 8 नंबर खाली भी है। मिल गया रिजल्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि एक महादशा के अंदर जब वही अंतरदशा रिपीट होगी तो रिजल्ट अलग अलग आएंगे, रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। इसको टैली करने के लिए और एक चीज है कि वो टाइम पे केतु कौन से नक्षत्र से गोचर कर रहा था और ये टाइम पे केतु कौन से नक्षत्र से गोचर कर रहा था। ये मेन खूबी है केपी की, जो नक्षत्र का जो गेम चेंज है ना वो यहां से। इसी के साथ साथ में एक और चीज हम टैली करते हैं कि वो टाइम पे जुपिटर, जो गोचर का पॉइंट आपने मुझे बोला था, जुपिटर कहां से गोचर कर रहा था और यहां पर जब एक्टिव हुआ तब जुपिटर कहां से गोचर कर रहा था, उससे पूरा रिजल्ट डिटेल में कंफर्म होता है। इसमें भी गोचर तो आने वाला है, आने ही वाला है, उससे ज्यादा डिटेल में, क्योंकि उधर हम राशियों के हिसाब से पकड़ते हैं। हाँ, राशि से डिटेल में क्या है नक्षत्र, नक्षत्र और डिटेल में क्या है सब लॉर्ड। सब यहाँ पे तो यहाँ पे हम नक्षत्र लेवल तक पकड़ेंगे पूरा गोचर को। तो वो टाइम पे जुपिटर कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में था, यहाँ पर जुपिटर कौन सी राशि कौन से नक्षत्र में था, देश काल पात्र यानी व्यक्ति की उम्र क्या चल रही थी, सारी चीजों को देख के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कौन सी महादशा में। हमेशा याद रखने का कि ये स्क्रिप्ट को देख के फटाफट शुरू नहीं हो जाने का टुक में। हाँ चलो केतु आया बस सर्जरी होगी, केतु आया यही होगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति आपके पास आया है तो बुध में केतु लेकर आया है, लेकिन उसके पहले सैटर्न में केतु गया होगा, जुपिटर में केतु गया होगा, सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे। और फिर वो नक्षत्र में कहां से जा रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अभी पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट है? महादशा की स्क्रिप्ट तो बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन उसमें से जो हाउसेस को अंतरदशा कंफर्म करेगी वो रिजल्ट मिलेगा। महादशा का पीरियड 19 साल तक है, सैटर्न 19 साल तक रहेगा। अब आप किसी को बोलोगे सर्जरी होगी, कब होगी? 19 साल में सर्जरी होगी, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। मर्क्यूरी के अंदर 17 साल में सर्जरी कभी भी हो सकती है, तो वो बोले वो तो मुझे भी पता है हो सकती है। तो आपके पास आने का कारण क्या है कि कोई पर्टिकुलर समय बताओ मुझे। तो पर्टिकुलर समय में आप 1 साल 2 साल 6 महीने का दे दो, इनफ है। और वो देने के लिए आपको किसको पकड़ना पड़ेगा? अंतरदशा को पकड़ना पड़ेगा। अंतरदशा के बिना गुजारा होने वाला नहीं है। अब जो रिजल्ट यहाँ पर दिखेंगे वो महादशा के बड़े रिजल्ट होंगे। आने वाले 17 साल के अंदर ये व्यक्ति की जीवन जिंदगी कौन से हाउसेस के आजू बाजू घूमेगी, तो वो आपको इसकी सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट बता देगी। सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में एकदम सिंपल निकालो, 2 3 8 5 4 10 12 9, बराबर है? ये सारे का निचोड़ एंड 6। तो मर्क्यूरी की महादशा में ये व्यक्ति के जीवन में ये सारे घरों का प्रभाव रहेगा। सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट, सबसे पावरफुल किसका रहेगा? सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, जो कि 3 4 और 10 है। और सब लॉर्ड भी उतना ही पावरफुल होता है। तो सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मिला के पूरी स्क्रिप्ट को रेडी करते हैं। वो बता रहा हूं मैं आगे आपको। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति के पास इनकम रहेगी, ओवरऑल सेकेंड हाउस है, इनकम रहेगी, ऑनलाइन में एक्टिव रहेगा। हाउसेस को मिला 10 एंड 8, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ बिजनेस, वास्तु से जुड़ा हुआ बिजनेस, इंश्योरेंस का कंटिन्यू रहेगा 3 8 10, हेल्थ इश्यू है, हाँ कंसल्टेशन, हेल्थ इश्यू की बात करो तो 6 12 भी है। तो ओवरऑल ये सारे घरों के आजू बाजू ये व्यक्ति का जीवन घूमेगा। अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से, मतलब अभी घर का कॉम्बिनेशन तो मिला, 4 नंबर है यहाँ पे, बट फिर बुध के 17 में से कौन से साल में घर लूंगा, वो अंतरदशा बताएगा आपको। अंतरदशा भी 2.5 साल की होती है ना। हाँ, अभी कैसा है, जब महादशा बड़ी होती है तो अंतरदशा को भी बड़ा टाइम मिलता है। शुक्र की महादशा 20 साल की है,
तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा को लगभग 3 साल मिल जाता है। हम्म, बट वहीं अगर केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है तो 6 महीना मिलता है। हाँ, वो अगर महादशा बड़ी है तो प्रोपोर्शनेटली उसी के हिसाब से अंतर्दशा भी बड़ी होगी। महादशा छोटी है तो उस हिसाब से अंतर्दशा भी छोटी होगी। पर वो पूरा कैलकुलेशन सेट है और वो तो सब इधर दिया हुआ है अपने पास। अब जो हमने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बोला कि एक शॉर्टकट भी है, वो भी समझ लो। तो अब देखो मर्क्यूरी सैटर्न की महादशा में सिंपल, अभी इधर से मोटा मोटी देखना है फटाफट। तो देखो पहले बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न की अपनी स्क्रिप्ट के अंदर 8 नंबर आ रहा है। हाँ, तो सैटर्न एज अ महादशा दिखा रहा है कि आपको 8 हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। और एजुकेशन में ब्रेक मतलब 4 नंबर, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन सैटर्न लेकर बैठा है। समझ में आ रहा है? सैटर्न के पास 8 नंबर है, सब लॉर्ड पे 8 नंबर है। एजुकेशन में ब्रेक मतलब 4 को नेगेट 3 करता है ना। हाँ तो वही है ना, 3 और 8 है, हाँ, सब लॉर्ड लेवल पे है ना। ये देखो, ये सब लॉर्ड 3 नंबर का लेवल जो है हम्म। ये सब लॉर्ड का लेवल है। 3 8 है। उसमें 3 8 है, बराबर है। देखो 3 और 8 है, लेकिन नीचे वापस 4 और 9 है। हाँ, तो एक बार ब्रेक आएगा लेकिन फिर से आगे बढ़ सकेगा, इसका ये मतलब होता है। बराबर। अब एक बार ब्रेक आएगा, कब आएगा? जो अंतर्दशा ब्रेक वाली होगी उसमें ब्रेक आएगा। क्योंकि ये व्यक्ति ने क्या किया, 2001 में कॉलेज का एजुकेशन तो छोड़ दिया, लेकिन 2007, 8, 9, 10 में इसने इंश्योरेंस का बहुत हायर लेवल का एजुकेशन प्राप्त किया। यहां पर क्यों छोड़ दिया? देखो सीधा सीधा केतु में है 3 और 8, छोड़ दिया। केतु के बाद में अंतर्दशा आई शुक्र की। शुक्र वापस क्या दे रहा है? 9 4 दे रहा है, हाँ, वापस पढ़ाई चालू। बड़ी 1 साल पूरा गैप आ गया, कंप्लीट गैप। और उसके बाद में फिर जो व्यक्ति ने जो पढ़ाई की वो किसमें की? उसको एकेडमिक नहीं कर सका, जो लॉ करना था वो सब नहीं कर सका। 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजी है, 8th हाउस में इंश्योरेंस है। हाँ, केतु इंश्योरेंस का कारक नहीं है, इंश्योरेंस का कारक है सैटर्न। सेट है। तो ये ब्रेक होने के बाद में जब शुक्र आया तो शुक्र ने क्या एक्टिव किया? 4 9। तो वापस इसने पढ़ाई तो किया, लेकिन पढ़ाई किसका किया? 8th हाउस से जुड़ा हुआ कर सका, एक्चुअली वो बोलना। कॉलेज का एजुकेशन नहीं ले सका। 8th हाउस के रिलेटेड एजुकेशन लिया। केतु ने अपना काम कर दिया। फिर वापस शुक्र की अंतर्दशा आई तो वापस उसने पढ़ाई पे लगाया, बट हाउसेस बदल गए। आ रहा है समझ में? अब सैटर्न प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, क्योंकि सैटर्न की महादशा में एक प्रॉपर्टी लिया है, सैटर्न प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। 4th लेवल पे सैटर्न दिखा रहा है प्रॉपर्टी को। हाँ, 9 4, हाँ, 9 4 नहीं, खाली काम का है 4th हाउस, प्रॉपर्टी की बात, हाँ, बराबर है 4th हाउस। और सैटर्न के अंदर जुपिटर में लिया, तो जुपिटर में सब लॉर्ड पे आ रहा है। सैटर्न की महादशा में जुपिटर में लिया तो सैटर्न ने 4th हाउस दिखाया, महादशा बोल रहा है कि प्रॉपर्टी ले सकते हो। फिर महादशा को कोई भी ऐसी अंतर्दशा मिलेगी जहां पर 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, वो प्रॉपर्टी दिला देगा। सैटर्न की महादशा में ये व्यक्ति की शादी हुई, सैटर्न 7th हाउस को दिखा रहा है। शादी का 7th हाउस है, शादी के लिए क्या चाहिए? 2 7 11, 7th हाउस यहाँ पे आ रहा है। अब सैटर्न के अंदर वीनस में शादी हुई, वीनस में क्या मिल गया उसको? 7 सैटर्न के पास से मिल गया, 2 नंबर वीनस के पास से मिल गया, वीनस के पास तो 11 भी है, 2 11 वहां से महादशा का 7 नंबर 2 7 11। अब वो टाइम पे शुक्र गोचर के अंदर जो ऐसी नक्षत्र के अंदर होगा जो सपोर्ट कर रहा होगा, और पर्टिकुलर ईयर में जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा होगा। कोई भी घटना का देखो याद रख लो शॉर्ट में, कोई भी इवेंट कब होगा उसका एक्यूरेट टाइम निकालना है तो जुपिटर को पकड़ना पड़ेगा। जुपिटर आपको वो साल बताएगा कि कौन से एक साल में इवेंट हो सकता है। फिर साल में से हमें अगर महीने के ऊपर पहुंचना है तो सूर्य को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हर महीने में राशि बदलता है। जुपिटर ऑन एन एवरेज हर 13 महीने में राशि बदलता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भाई चलो मर्क्यूरी की महादशा है तो उसमें 3 10 3 5 12 ये सारे नंबर है। तो मर्क्यूरी की महादशा में देखो, सैटर्न की महादशा में ये व्यक्ति को 8 हाउस भर के था, 8 हाउस। मर्क्यूरी में यहाँ पर भर के है, नो नहीं है।
आठ नहीं है। तो आप कंपैरेटिवली इतना तो बोल सकते हो कि सैटर्न की महादशा से मर्क्यूरी की अच्छी जाएगी। हाँ इतना तो आप बोल सकते हो कि 8 नंबर नहीं है तो उतनी तो झंझट कम हो जाएगी जो सैटर्न में थी। ये आपने ओवरऑल व्यू पकड़ लिया यहाँ से। बट अब मुझे ये बताओ, ये दशा देख के आप बता सकते हो कि इस मर्क्यूरी की महादशा में ये व्यक्ति के बिजनेस के अंदर चेंज होगा? ये स्क्रिप्ट में से बता सकते हो? बिजनेस के लिए कौन सा हाउस देखोगे? बिजनेस खुद के कर्म के लिए, कर्म के लिए 10th हाउस, उसमें बदलाव कौन सा हाउस? बिजनेस चेंज करना 7th हाउस। कर्म के अंदर बदलाव, बिजनेस को भी छोड़ दो, कर्म के अंदर बदलाव। ये व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसके अंदर चेंज होगा, तो उसके लिए कौन सा 2 घरों का कॉम्बिनेशन होता है? बदलाव का घर कौन सा? 3rd हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन का? बदलाव का घर 3rd हाउस। हाँ, ट्रांसफर का 3rd हाउस। घर चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, 3rd हाउस। हम्म। बट बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का घर कौन सा? बदलाव किस चीज में बदलाव? बिजनेस में, प्रोफेशन में चेंज, बड़ा चेंज, बड़े लेवल का चेंज। 12th हाउस। 12th हाउस। 10th हाउस कर्म का, हाँ राइट। 10th हाउस कर्म का, 12th हाउस बदलाव का। 10 और 12 मिल रहा है मर्क्यूरी में कहीं पर भी? हाँ है ना? कहां पर है? 3rd सब। अच्छा हाँ, वहां पर 10 और 12 है, सॉरी माय मिस्टेक। तो वहां से 10 और 12 समझ में आ गया। तो हम तुरंत बता सकते हैं कि ये व्यक्ति को 10 और 12 आ रहा है। अब इसी व्यक्ति की स्टैटिक प्रॉमिस की स्क्रिप्ट को देखो। मंगल है 10th कस्पल सबलॉर्ड, बराबर है। मंगल की स्क्रिप्ट में देखो 10 और 12 आ रहा है, और वो भी फाइनल लेवल पे। फाइनल लेवल पे खाली 10 है। सबलॉर्ड और नक्षत्र मिला रहा है क्या? हाँ मिला रहा है। हाँ वो देखो ना आप, ये सबलॉर्ड पूरा और ना इतना नक्षत्र देखेगा ना फिर सब मिलके। है दोनों है। बराबर है। हाँ बराबर। अभी हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रॉमिस में अगर 10 और 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो फॉरेन में जाओ, घर से दूर जाओ, नहीं तो अगर ये दोनों में से कुछ नहीं किया तो बिजनेस में बदलाव होना तय है। बराबर। मैं ना तो घर से दूर गया, ना फॉरेन कंट्री में गया, मैं इधर का इधर ही हूँ, हाँ। तो क्या हो गया? बिजनेस चेंज हो गया। सैटर्न में जो फोकस इंश्योरेंस के ऊपर था, टोटल वही मर्क्यूरी के अंदर एस्ट्रोलॉजी पे आ गया, वास्तु पे आ गया। आपने पहले से कभी ये सोचा नहीं था कि बिल्कुल नहीं। हाँ बस मर्क्यूरी की महादशा शुरू हुई ये 14 अक्टूबर 2014 तक नहीं सोचा था। उसके बाद में मर्क्यूरी के अंदर, मर्क्यूरी में मेरे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ जो जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि अगर ऐसा होगा तो कल को कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अब कोई सेकंड लाइन मुझे शुरू करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक बार बताया था कि कोई भी महादशा में लास्ट की अंतरदशा जो है वो आने वाले महादशा का बैकग्राउंड रेडी करती है, या तो फिर नई महादशा में जो पहली अंतरदशा होती है वो रेडी करती है। बराबर। हाँ बोला था। लेक्चर में। हाँ बोला था। बराबर है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी में मर्क्यूरी शुरू हुआ, और फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सोचने पे मजबूर किया कि भाई खाली इंश्योरेंस पकड़ के बैठेगा तो नहीं चलेगा। तब तक वो विचार नहीं था। दशा बदली, थॉट बदला, एक्शन बदला, दशा बदलेगी सब कुछ बदलेगा। तो आप यहां से भी, जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से भी आप बता सकते हो ये सारी चीजों को, और ये स्क्रिप्ट से भी आप बता सकते ये पूरी दशा। हो। अब देखो सैटर्न के अंदर तो मेनली कौन से घर है? 3-8 3-8 है, बराबर है। तो सैटर्न के अंदर ये व्यक्ति इंश्योरेंस पे फोकस करेगा, उसके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि सैटर्न इंश्योरेंस का कारक भी है। 3 नंबर कमीशन, 8 नंबर इंश्योरेंस। महादशा चेंज हुई, व्यक्ति का प्रोफेशन चेंज हुआ। आ रहा है समझ में? हाँ पर सर आपका काम चालू है ना, मतलब व्हाटएवर। हाँ वो काम चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि 10th कस्पल सबलॉर्ड कौन है? केतु। मंगल है मेरी कुंडली में। हाँ मंगल का स्टार लॉर्ड कौन है? देखो मर्क्यूरी। मंगल का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी। स्टैटिक प्रॉमिस में 10th कस्पल सबलॉर्ड है मंगल। मंगल का स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या करता है? एक से ज्यादा को दिखाता है। हाँ 2। तो एक से ज्यादा प्रोफेशन चल रहे हैं। मतलब टोटल बंद नहीं हुआ, एक से ज्यादा। हाँ टोटल बंद नहीं हुआ। डबल दूसरा काम चालू है। लास्ट ईयर तक अच्छा काम किया इंश्योरेंस में, बट वो पहले जैसा नहीं, जाओ आओ धक्के खाओ समझाओ ये सब नहीं, फोन से मैसेज से सब काम हो जाता है।
लास्ट ईयर तक किया। ये साल अभी मेरा ही मन थोड़ा कम कर रहा है, वो एक अलग बात है, बट लास्ट ईयर तक किया। तो महादशा के साथ में सब कुछ घूमता है। रूल क्या हुआ, महादशा बदलेगी, बहुत सारी चीजें बदलती है जीवन में। एक ही महादशा देश काल पात्र के आधार के ऊपर रिजल्ट देती है। एक ही महादशा के अंदर सेम प्लैनेट की अंतरदशा आएगी, अलग अलग महादशा में वही अंतरदशा का प्लैनेट अलग अलग रिजल्ट देगा। जो सैटर्न में केतु देगा वही बुध में केतु देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी सर्जरी करवाएगा तो कभी पढ़ाई छुड़वाएगा, या तो कभी इंश्योरेंस या एस्ट्रोलॉजी में एकदम एक्टिव कर देगा। डिपेंड करता है देश काल पात्र क्या चल रहा है, गोचर में से क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजों को मिला के करना पड़ता है। तो मैंने आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी बताया, सिंपल तरीका भी बता दिया इधर से। अभी आपको यहां तक कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछो, नहीं तो फिर हम इसके आगे का जो नोट्स है उसके ऊपर स्टडी करते बात करते हैं। चलो, अभी जो मैंने आपको लास्ट टाइम तक बताया था वो महादशा के रूल्स हमने सारे स्टडी किए थे। अब आगे हम थोड़ा बात करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स टू जज एनी दशा। किसी भी दशा को जज करने के लिए कौन से रूल्स को आप ध्यान में रखोगे। तो देखो, पहला, हाउसेज एट द प्लैनेट एंड सबलॉर्ड लेवल विल बी कंसीडर इफ एंड ओनली इफ द प्लैनेट और सबलॉर्ड इज अनटेनेंटेड। ये तो अभी आपको दिमाग में बैठ गया होगा, परफेक्ट। हाउसेज एट द सबलॉर्ड एंड सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, ये जो लेवल है वो हमेशा कंसीडर होंगे, बराबर है, क्योंकि दोनों नक्षत्र है। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन विल बी कंसीडर एट द प्लैनेट एंड सबलॉर्ड लेवल इफ प्लैनेट एंड और सबलॉर्ड इज अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड है तो कंसीडर करेंगे, लेकिन नक्षत्र एंड सबलॉर्ड लेवल, सबलॉर्ड का नक्षत्र, ये जो दो लेवल है उस पे एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन ऑलवेज कंसीडर होंगे। क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी हम पढ़ेंगे। प्लैनेट एंड इट्स नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाइज द सोर्स ऑफ द इवेंट और इनिशिएट द इवेंट। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाउसेज एट द प्लैनेट एंड नक्षत्र लॉर्ड लेवल। यानी कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपको पूछा कि भाई मेरी शादी हो सकती है, उसकी वीनस की महादशा चल रही है, तो आपको कौन सा पकड़ना है। अगर वीनस अनटेनेंटेड है तो वीनस को भी लोगे, वीनस टेनेंटेड है तो वीनस को छोड़ दोगे, और अनटेनेंटेड है तो वीनस एंड उसके नक्षत्र दोनों को पकड़ के आप पूरी स्क्रिप्ट में चेक करोगे। 2 7 11 आ रहा है, चलो इसमें ही चेक करो। वीनस में 2 7 11 आ रहा है, चलो तो ये वीनस का प्लैनेट लेवल है, वहां से नक्षत्र। हमने क्या देखा, ये पॉइंट देखा कि प्लैनेट और नक्षत्र लॉर्ड मिलके क्या करते हैं, कोई भी इवेंट को दिखाते हैं कि वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये दशा में। तो यहाँ पर देखो, अभी सीधा फ्रूटफुल में देखो, 2 7 11 में से कुछ भी मिल रहा है क्या? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ। यानी कि ये व्यक्ति को अगर अपना फैमिली बनाना है तो वो बनाने की पॉसिबिलिटी शुक्र में है, बराबर है। तो प्लैनेट एंड नक्षत्र लॉर्ड क्या करते हैं, सोर्स बताते हैं और इनिशिएट करते हैं, इवेंट की शुरुआत को करते हैं। सबलॉर्ड एंड इट्स सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वो क्या करते हैं कि फाइनली बताते हैं वेदर इवेंट होगा या नहीं होगा। तो अब हम सेकंड 2 लेवल को स्टडी करेंगे। अभी यहां से नीचे का देखेंगे, नक्षत्र से नीचे का। तो शुक्र का सबलॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड, ये दोनों मिलके फ्रूटफुल में देखो 2 7 11 ऐसा कुछ भी नंबर आ रहा है क्या? 2 11 आ रहा है। मतलब कि प्लैनेट और नक्षत्र बता रहा है कि भाई ये व्यक्ति का फैमिली इस अंतरदशा में या इस दशा में बनने की पॉसिबिलिटी है। और सबलॉर्ड ने क्या किया, थप्पा लगा दिया। सबलॉर्ड और नक्षत्र ने मिलके 2 11 दे दिया, जा भाई फैमिली बनाने की तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो हमेशा क्या करना है, प्लैनेट एंड नक्षत्र को पकड़ना है। जो व्यक्ति आपको सवाल पूछता है उसमें देखो, जो कोई भी प्लैनेट की आप स्क्रिप्ट देख रहे हो कि आप घर का पूछ रहे हैं 4 11 12 कि भाई 4 11 12 आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो होने का सवाल नहीं है। अगर आ रहा है तो फिर वही प्लैनेट का सबलॉर्ड हाँ बोल रहा है उसके लिए, वो हाँ बोलेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दशा के ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो, if the event is signified at the planet and nakshatra level and the same is supported by sublord and उसका नक्षत्र लॉर्ड, तो इवेंट होगा, बराबर है।
अगर इफ द इवेंट इज सिग्निफाइड बाय प्लैनेट एंड नक्षत्र बट द सेम इज नॉट सिग्निफाइड बाय सबलॉर्ड एंड नक्षत्र, तो नहीं होगा, ना बोल दिया, मैटर खत्म हो गया। और अगर इवेंट ऊपर ही यानी कि प्लैनेट एंड नक्षत्र लेवल पे ही नहीं दिखा रहा है, लेकिन सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर अनटेनेंटेड है और हाउसेस को दिखा रहा है, तो वो चीज होने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, फिर वो गोचर का अपन देखेंगे हम, वो तो बात अलग है। एकदम सिंपल है रूल। प्लैनेट एंड उसका नक्षत्र सोर्स दिखाएगा कि भाई वो दिशा में उसको मेहनत करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, उसको वो दिशा में कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। और सबलॉर्ड और उसका नक्षत्र जो कॉम्बिनेशन देंगे उससे कंफर्म होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और एकदम फाइनल लेवल अगर कोई चीज पे जज करना है, ऐसी कोई नौबत आ गई जहां पर आपको एकदम फाइनल जज करना है, तो कौन सा लेवल पकड़ोगे? खाली फोर्थ लेवल, सबलॉर्ड का नक्षत्र। कोई ऐसा हाउसेस आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें एकदम पिन पॉइंट के ऊपर आपको जाना है, तो सबलॉर्ड का नक्षत्र एकदम फाइनल ऑथोरिटी है। बाकी नॉर्मली कैसे होगा? प्लैनेट एंड नक्षत्र एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सबलॉर्ड और उसका नक्षत्र एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। बट अगर कोई किसी अब एग्जांपल बता रहा हूं, किसी का सबलॉर्ड के लेवल के ऊपर आ रहा है 3 और 8, ये क्लियर दिखा रहा है कि घर नहीं ले सकता है, लेकिन सबलॉर्ड का नक्षत्र जो लॉर्ड है वो 4th हाउस एंड 11th हाउस को दिखा रहा है, या तो 4th हाउस को दिखा रहा है, तो क्या होगा? ये ना बोल रहा है, लेकिन सबलॉर्ड का नक्षत्र फाइनली हाँ बोल रहा है, तो प्रॉपर्टी लेगा विद हर्डल, ऑब्स्टेकल एंड प्रॉब्लम्स। सबलॉर्ड पे ही 3 और 8 है, नक्षत्र भी 3 और 8 दे रहा है, ये दशा में तो नहीं होगा। यहां पर एक ना बोल रहा है और एक हाँ बोल रहा है, तो फाइनल लेवल कौन मजबूत गिनोगे? इसको पकड़ोगे। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, सबलॉर्ड 4-11 बोल रहा है, लेकिन सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 3 और 8 बोल रहा है, एकदम फाइनल। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है? तो अब ये स्क्रिप्ट समझ में आ गई। प्लैनेट एंड नक्षत्र मिलके सोर्स बताएंगे, इवेंट हो सकता है, कौन सी दिशा में मेहनत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सबलॉर्ड और उसका नक्षत्र और मिलके फाइनल करेंगे होगा या नहीं होगा। अब आते हैं अंतरदशा के ऊपर। अंतरदशा क्या करता है? महादशा ने जो चीज को हाँ बोला है, उस चीज को लॉक करने का काम अंतरदशा करती है। अब जैसे एग्जाम्पल, महादशा में सैटर्न की महादशा ने बोला है कि भाई तेरी शादी होगी, 7 नंबर दे दिया है, 2 नंबर दे दिया है, 2, 7, 11 हमको चाहिए शादी के लिए। व्यक्ति आपके पास आया, क्या मेरी शादी होगी? आपने स्टैटिक प्रॉमिस से देख लिया कि भाई शादी तो होगी। स्टैटिक प्रॉमिस के बाद અહીંયા શું જોવે છે? મૂકી દે ને બધું, પાછળ મૂકી દે સાઈડ ઉપર। કોણ છે અત્યારે? અરે મૂક મૂલચંદનીને એક બાજુ મૂકી દે બધું પાછળ। व्यक्ति आपके पास आया, व्यक्ति ने आपको पूछा क्या मेरी शादी होगी? पहला क्या करोगे? स्टैटिक प्रॉमिस देखोगे, शादी के लिए 7th कस्पल सबलॉर्ड देखोगे। 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में 2, 7, 11 में से कोई भी नंबर सबलॉर्ड पे आया, मतलब शादी होगी। फिर इमीडिएटली आप बोलोगे होगी, तो क्या पूछेगा? कब होगी? आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? भाई दशा कौन सी चल रही है? अभी आपने देखा सैटर्न की महादशा चल रही है, सैटर्न दे रहा है, हाँ भाई सैटर्न तो 2 और 7 दे रहा है, और वो भी 4th लेवल पे, यानी सबलॉर्ड का नक्षत्र दे रहा है, यानी तो कंफर्म है कि हो सकती है। तो क्या हो गया? महादशा ने तो हाँ बोल दिया आपको। अब सवाल क्या आता है? हाँ, वो महादशा के अंदर कौन सी अंतरदशा में, मतलब सैटर्न का 19 साल है महादशा का, उसमें से कौन से 1-2 साल में होगी? तो आप क्या करोगे? सैटर्न के अंदर जब फॉर एग्जांपल शनि में शनि और शनि में बुध समझो निकल गया है, तो वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो निकल गया, उसमें कहां से होने वाला है? तो सीधा किधर देखोगे? केतु पे। भाई केतु की स्क्रिप्ट में 2, 7, 11 कुछ मिल रहा है, हाँ 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन प्लैनेट लेवल पे मिल रहा है, यानी सबसे फर्स्ट लेवल पे। लेकिन सबलॉर्ड और नक्षत्र कुछ हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे? ना बोल रहे हैं। जुपिटर तो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, जो कि सबलॉर्ड है।
अरे केतु की स्क्रिप्ट में जुपिटर है ना सब लॉर्ड लेवल पे, हाँ वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं इसमें कुछ नहीं लेकिन जुपिटर का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है मून, वो क्या बोल रहा है 3 और 8। तो ये शादी को कंफर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखो ऊपर हो रहा है सेकंड नंबर, लेकिन सब लॉर्ड का नक्षत्र ना बोल रहा है, मतलब शादी वाले नंबर नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, शुक्र को केतु को स्किप कर देंगे, सीधा आते हैं वीनस पे। अब देखो वीनस की अंतर्दशा हाँ बोल रही है, हाँ भाई वीनस तो ऊपर 11 नंबर भी दे रहा है और नीचे 2 नंबर भी दे रहा है, और 2 नंबर नक्षत्र के सब लॉर्ड के नक्षत्र लेवल पे है, यानी और पावरफुल हो गया। क्योंकि 11 नंबर तो ओवरऑल इच्छा पूर्ति है, तो बहुत सारी चीज में इच्छा पूर्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है शादी की, तो भाई शादी के लिए सेकंड नंबर उसको यहाँ से मिल रहा है। तो मतलब उसने सैटर्न ने क्या दे दिया, 2 और 7। अब अंतर्दशा में वीनस ने क्या दे दिया वापस, सेकंड 11 भी है, लेकिन 2 नंबर तो दे ही दिए, यानी महादशा ने हाँ बोल दिया, अंतर्दशा ने भी हाँ बोल दिया। अब आएगा प्रत्यंतर दशा, वो भी इसी तरीके से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने कौन सा बुध की सैटर्न की महादशा के हिसाब से सैटर्न ले लिया, फिर शुक्र में हाँ बोल दिया। तो अब हम जो आगे का देखेंगे वो हम क्या कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, सैटर्न और शुक्र तो मिल गया है, तो अब लास्ट वाला जो है उसमें हम कोई तीसरा प्लैनेट पकड़ेंगे 90% केस में। सैटर्न और शुक्र तो हो गया, अब केतु तो हो ही नहीं सकता, वो तो स्ट्रिक्टली ना बोल रहे हैं। तो बाकी के जो 8 प्लैनेट है उसमें से कोई एक प्रत्यंतर दशा में आएगा। अभी देखो कौन सा आ रहा है प्रत्यंतर दशा में। चलो शुक्र के अंदर पहली अंतरदशा किसकी आएगी, शुक्र की। तो शुक्र में शुक्र हो सकता है, कोई ना नहीं है, बट मैं एक और अलग पकड़ रहा हूं। शुक्र के बाद में सूर्य आएगा, सूर्य शादी को दिखा रहा है। देखो सूर्य में 2 नंबर कहां पर भी नहीं है, खाली 11 नंबर है। तो 11 नंबर स्ट्रांगली है तो काम हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बट अगर मैं सब लॉर्ड या नक्षत्र पे देखूं फाइनल लेवल पे तो नहीं है, तो मैं सूर्य को जाने दूंगा, चंद्र को जाने दूंगा। चंद्र में तो ऐसे भी नहीं है, मंगल के अंदर नहीं है, राहु में है देखो, बराबर। तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, शनि में, शुक्र में, राहु के अंदर बहुत प्रबल योग है। यानी हम क्या कह सकते हैं, देखो अभी व्यक्ति की उम्र भी अगर शादी वाली है, शुक्र में शुक्र चालू हुआ और वो टाइम पे फॉर एग्जांपल वो है अभी 19 साल का, और शुक्र में राहु चालू हो रहा है तो वो हो जाएगा 21 का, उतना ही टाइम पीरियड जाएगा। तो ये दोनों में हम क्या करेंगे भाई, 21 साल है, आज के जमाने में तो 23-24 पे शादी नहीं होती, तो मैं और आगे की प्रत्यंतर दशा पकड़ूंगा, राहु के बाद में गुरु पकड़ूंगा, शनि पकड़ूंगा। और मान लो कि भाई यहाँ पर ये शादी वाला पीरियड है ही है, शनि में शुक्र चालू हुआ और 25 साल की उम्र चल ही रही है, तो मैं इसको कंफर्म करूंगा और सीधा क्या देखूंगा, गोचर, कि भाई सैटर्न कहां से जा रहा है और अंतर्दशा में शुक्र कहां पे है, वो दशा में शादी हो जाएगी। पहला ये प्रत्यंतर दशा का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अंतर्दशा का समझ में आया आपको? स्टेप बाय स्टेप समझ में आया ना एक एक चीज। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे कि भाई शनि में, शुक्र में, राहु, इसमें शादी होगी, क्योंकि सैटर्न ने शनि ने दिया 2-7, वीनस ने दिया 2 और राहु ने वापस क्या दे दिया 2। जुना सब कंसेप्ट निकाल दो माइंड में से, ये प्लैनेट ये नहीं कर सकता है, ये प्लैनेट ये कर सकता है, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कौन सी स्क्रिप्ट को लेके बैठा है वो काम करेगा। सबसे पहला स्टेप महादशा फाइनल करो। अब यही महादशा में यहाँ पर अगर मान लो महादशा में सैटर्न 6 था, उसको दिखाता होता, शादी होगी? नहीं होगी। स्ट्रेट अवे ना बोल दिया तो आपको सैटर्न की महादशा निकाल ही देनी है, सीधा मर्क्यूरी के ऊपर जंप करना है। नहीं दिखा रहे तो देखना ही नहीं। और वो टाइम पे अगर सैटर्न की महादशा को पूरा होने में 5 साल का समय बाकी है तो ज्यादा टाइम मत बिगाड़ो, क्लाइंट को बोल दो अभी 5 साल तक शादी का योग नहीं है, मैटर खत्म हो गया। नहीं फिर भी करनी है तो आपकी मर्जी, टूटेगा तो मुझे मत बोलना, मेरे हिसाब से 5 साल में योग नहीं है। अगर शादी अच्छी चलानी है 5 साल के बाद करोगे, लॉन्ग टर्म टिकेगी, क्योंकि आपने देख लिया बुध आ रहा है और बुध में सब लॉर्ड का नक्षत्र 2, 7, 11 दे रहा है, मैटर खत्म हो गया। जहां पर भी समझो सैटर्न दे रहा है 6 और 8, करेगा तो भी क्या होगा, गलती से 1% केस में हुई तो पीटेगा बेचारा, डिवोर्स हो जाएगा।
कहने को बोल सकते शादी हुई, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं। कोई भी चीज का रिजल्ट क्या, जब हम उसको एंजॉय करते हैं तो हमें मजा आता है, उसको बोलते हैं कि इवेंट हुआ। बाकी होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने 4 काजू कतरी खा ली दिवाली में, दूसरे दिन लूज मोशन हो गया, तो वो काजू कतरी का क्या मजा है? काजू कतरी खाओ, एंजॉय करो, तबीयत अच्छी रहे तो मजा है ना उस चीज का। बस तो ये ऐसा है। सैटर्न में 6-8 है, ना बोल दिया, महादशा ना बोल रही है तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, मैटर खत्म। क्योंकि महादशा ने ही ना बोल दिया है। महादशा हाँ बोल रहा है तो फिर कौन सी अंतरदशा? महादशा ने ना बोला, चैप्टर ओवर। फिर कौन सी महादशा हाँ बोल रही है उसको पकड़ो, फिर वही रूल। महादशा ने हाँ बोला, कौन सी अंतरदशा हाँ बोल रही है। अब अंतरदशा हाँ बोलने के बाद में इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर हमें जुपिटर का ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा, और वो अंतरदशा कौन से गोचर में से निकल रहा है। एक बार वो अंतरदशा कंफर्म हो गई, फिर प्रत्यंतर पे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दशा अंतरदशा। अब अगर महादशा न्यूट्रल है तो अंतरदशा ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सैटर्न की स्क्रिप्ट के अंदर, सैटर्न क्या, मैं आपका केतु का कॉन्सेप्ट, केतु की स्क्रिप्ट के अंदर सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड खुद केतु है, और केतु बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, 3, 5 और 9 को लेकर बैठा है। न्यूट्रल हो गया, ना शादी के लिए हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, कुछ नहीं। शादी के लिए फेवरेबल नंबर कौन से? 2, 7, 11। नेगेटिव कौन सा? 6, 8, 12। इसको ना तो 6, 8, 12 से मतलब है, ना 2, 7, 11 से मतलब है। मतलब क्या हो गया? केतु न्यूट्रल हो गया। वाइफ को पूछा महाबलेश्वर जाना है कि मॉरिशस जाना है, वाइफ कुछ बोली नहीं है, बैठी है ऐसे, किधर भी चलो। तो मतलब क्या, जहां लेके जाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको मॉरिशस जाना होगा तो किसकी हिम्मत नहीं है कि वो महाबलेश्वर लेके जाए। इसका मतलब अगर महादशा ने यहाँ पर उसको ना बोल दिया 6 और 8, 12, तो खत्म खेल। समझ में आई बात? और अगर उसने बोल दिया कि मॉरिशस जाना है यानी 2, 7, 11, तो फिर जाना ही जाना है, फिर कुछ नहीं चलेगा, पैसा किधर से मिला, मॉरिशस जाना है। अब यहाँ पे न्यूट्रल है, चलेगा भाई, लेके जाओ मॉरिशस, माथेरान, चलेगा, कुछ भी चलेगा। तो फिर अंतरदशा यानी फिर क्या करेगा वो व्यक्ति? बच्चों को पूछेगा, चलो अभी आपको किधर जाना है? मम्मी ने तो कुछ भी चलेगा, आपको किधर जाना है? पापा मॉलेशियस जाना है, चलो मॉलेशियस। तो उस टाइम पे अंदर अंतरदशा पावरफुल होनी चाहिए, फिर वो इवेंट हो जाएगा। जो अंतरदशा 2, 7, 11 को सपोर्ट करेगा उसमें इवेंट हो जाएगा। अगर महादशा ना बोल रही है तो अंतरदशा की ताकत नहीं है। वाइफ ने ना बोली तो हस्बैंड की ताकत नहीं है घर के बाहर कदम रखे। महादशा ने ना बोल दिया, अंतरदशा की कोई ताकत नहीं है कि वो दे, कम से कम साइलेंट तो होनी ही चाहिए। तो किसी भी टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अंतरदशा। लेकिन ये रूल हमेशा याद रखना, महादशा ने ना बोला तो अंतरदशा नहीं कर सकती है, एटलीस्ट महादशा न्यूट्रल होनी चाहिए। आफ्टर चेकिंग द स्क्रिप्ट ऑफ महादशा, चेक द स्क्रिप्ट ऑफ अंतरदशा, जो मैंने अभी आपको समझाया। अंतरदशा लॉर्ड मस्ट सिग्निफाई द इवेंट वेरी स्ट्रांगली। अभी वेरी स्ट्रांगली का मतलब क्या? सब लॉर्ड के नक्षत्र लेवल पर आएगा तो वेरी स्ट्रांग, सब लॉर्ड लेवल पर आएगा तो स्ट्रांग, ये आएगा तो वेरी स्ट्रांग। देन ओनली द इवेंट विल टेक प्लेस इन दैट अंतरदशा, अदरवाइज नहीं होगा। महादशा इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो टू टाइम द इवेंट, किसी भी इवेंट को टाइमिंग निकालने के लिए, जज करने के लिए, वी शुड फोकस ऑन अंतरदशा। अंतरदशा इज द मोस्ट important in case of timing of event. In 90% of the cases, Antardasha will strongly signify the prime house of the event. यानी कि महादशा ने एक बार हाँ बोल दिया तो हम पहले कौन सी अंतरदशा पकड़ेंगे? ऐसी अंतरदशा पकड़ेंगे जो इवेंट के प्राइम हाउस को सपोर्ट कर रहा हो। प्रॉपर्टी का प्राइम हाउस 4th हाउस, मैरिज का प्राइम हाउस 7th हाउस, फॉरेन जाने का है तो प्राइम हाउस 12th हाउस। तो जो कोई भी रिजल्ट व्यक्ति को चाहिए, हायर एजुकेशन तो 9th हाउस। तो महादशा ने एक बार ग्रीन सिग्नल दे दिया तो पहले ऐसी अंतरदशा पे फोकस करो जो प्राइम हाउस को सपोर्ट कर रहा है, तो आपका काम और आसान हो गया। महादशा तो आपने डिसाइड कर ली। अब 9 प्लैनेट में से कोई 3 प्लैनेट मेन हाउसेस को नहीं दिखा रहा है तो छोड़ दो उसको,
इजी तो हो गया आपका, शॉर्ट हो गया परफेक्ट कि कैसे उसमें से भी जज करना। सही हाँ मतलब हमें फोर्थ चाहिए तो फोर्थ में अगर लिस्ट में सूर्य में 4 तो प्लैनेट नहीं की है। स्क्रिप्ट में 4 आ ही नहीं रहा है तो तो उसको छोड़ दो एक बार साइड पे। हाँ फिर जो 3 या 4 आ रहा है उसको पकड़ो, उसमें से भी एक आध दो तो शायद गुजर गया होगा, तो जो बचा एक ही दो ही बचा। बट 12 के 12 बचे हो तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे निकालना है। हाँ वो तो सही है बराबर। क्योंकि हर बार तो ऐसा होगा नहीं, कोई बेचारे की नई अंतर्दशा नई महादशा शुरू भी हो रही होगी जो आपके पास आएगा। अंतर्दशा will show the prime house of the event very strongly, either at the sublord level or fourth level, that is nakshatra of the sublord. उसमें काम हो जाएगा। If अंतर्दशा is not signifying the prime house of the event, either at the sublord level or at the sublord का नक्षत्र level, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 11th हाउस को स्ट्रांगली दिखाना चाहिए। आया समझ में पॉइंट? सबलॉर्ड, समझो बात चल रही है प्रॉपर्टी की। सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, मेन हाउस है 4th हाउस। सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड यहां पर भी 4th हाउस नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी 4th हाउस नहीं दिखा रहा है, 12th हाउस भी नहीं दिखा रहा है, 12th हाउस भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ये 11th हाउस दिखा रहा है, और वो भी बहुत स्ट्रांगली। यानी कि जो सबलॉर्ड के नक्षत्र का प्लैनेट है वो खुद 11th में बैठा है, या फिर उसकी स्क्रिप्ट के अंदर 11th हाउस वो पूरा खाली है। तो क्या हो गया, 5 to 10% केस में ऐसे में भी इवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल इच्छा पूर्ति का हो गया। बट ये इधर लेवल पे आना चाहिए। मान लो यही स्क्रिप्ट के अंदर प्लैनेट में 11th हाउस आ रहा है, तो प्लैनेट के 11th हाउस को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सबलॉर्ड या फिर सबलॉर्ड का नक्षत्र उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अगर हमें सिर्फ 11th हाउस से जजमेंट लगाना है। बाकी तो प्राइम हाउस को पकड़ेंगे हम, और मैक्सिमम केस में 90% से ज्यादा केस में आपको प्राइम हाउस से कनेक्शन मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। अगर अंतर्दशा का नक्षत्र लॉर्ड का सब लॉर्ड इवेंट को नेगेट करे या नेगेशन के साथ में 8 और 12 दे दे, तो फिर वो अंतर्दशा को हमें छोड़ ही देना है, उसको रिजल्ट के लिए कंसीडर ही नहीं करना है। शादी का रिजल्ट चाहिए, शादी में यहाँ पर 7 तो आ रहा है लेकिन 8 और 12 भी आ रहा है, 7 भले ही आ रहा है लेकिन 8 और 12 है, तो हम क्या करेंगे, ये अंतर्दशा को छोड़ देंगे कि भाई देखो इसके बदले और कोई अंतर्दशा अच्छी है जिसमें 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इस केस में हम 2 चीज बोल सकते हैं, देखो सर यहाँ पर शादी होने का योग तो है लेकिन हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम बहुत होंगे, और अगर ये अंतर्दशा लंबी चल रही है तो शायद शादी में ब्रेक भी हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि ये अंतर्दशा यानी कि ये टाइम पीरियड जाने दो, 1 साल निकाल दो, 2 साल निकाल दो। क्लाइंट को ये सब नहीं बोलना है अंतर्दशा छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्लाइंट को तो ये बोलना है कि 1 साल या 2 साल जो भी टाइम पीरियड है वो आप निकाल दो, उसके बाद में ये टाइम पीरियड में करो, वो बहुत अच्छा योग है। तो यहाँ पर 7 आया लेकिन साथ में 8 और 12 आया हो, या फिर 6 आया और साथ में 8 और 12 आ गया, तो कंप्लीट नेगेट हो गया ना, शादी का इवेंट कंप्लीट नेगेट हो गया। फिर वो केस में उस अंतर्दशा को छोड़ देना है। जब तक नक्षत्र लॉर्ड के सब लॉर्ड लेवल पर नेगेशन हाउस के साथ में 8 12 या 8 और 12 नहीं आते, तब तक कंप्लीट नेगेशन नहीं होगा। In such case, event may happen after a lot of challenges and struggle. Smoothly नहीं होगा। If the event is negated at the sublord level of the antardasha, but nakshatra lord sublord is promising the event, then the event will happen with struggle, obstacle, problems, but it will not completely deny the event. इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ये है, व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेनी है समझो, और वो सैटर्न में कोशिश कर रहा है, तो सैटर्न में सबलॉर्ड के नक्षत्र पे क्या है, सॉरी सबलॉर्ड लेवल पे 8 नंबर है और 3rd नंबर भी है। प्रॉपर्टी को नेगेट करेगा 3rd हाउस और हर्डल ऑब्स्टेकल डालेगा 8th हाउस। तो यहाँ पर तो नेगेशन तो दिख रहा है, हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कहीं पर 4th हाउस को सपोर्ट कर रहा है। तो स्मूथली प्रॉपर्टी लेने का काम होगा, वो स्मूथली नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होगा, 1-2 बार डिस्कशन चलेगा, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम लेगा, कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, समझो प्रॉपर्टी देखने गए, चाबी नहीं मिली,
चाबी मिल गई, सब कुछ हो गया, तो वो ओनर नहीं मिल रहा है जिसके साथ में मीटिंग करनी है। ऐसा सब कर करके 2-4 महीने निकल जाएंगे, फिर जाके कहीं पर इवेंट होगा। यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो अपना काम तो करेंगे, अपने अपने लेवल पे अपना काम करेंगे। तो 3 और 8 आ रहा है सब लोड पे, तो फाइनल 4 नंबर भी आ रहा है, कहीं ना कहीं तो इवेंट होगा, बट हर्डल ऑब्स्टेकल के साथ होगा। जब कोई भी प्लैनेट अंतर्दशा में एक्टिवेट होता है तो वो अपने कस्पल सिग्निफिकेशन के साथ साथ अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन को भी एक्टिव करता है। ये आप जो बहुत बार वीडियोस में सब सुनते हो ना, जुपिटर चालू हुआ, हाँ तू तो अभी पढ़ाई करेगी, शनि चालू हुआ, तेरा तो बहुत हार्डवर्क होगा, वो सब खाली कारक तत्व के बेसिस पे वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी महादशा या अंतर्दशा एक्टिवेट होगी, इवन प्रत्यंतर दशा, वो सबसे पहले क्या एक्टिवेट करेगा? अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा। जुपिटर एजुकेशन का कारक है, जुपिटर की महादशा में व्यक्ति को पढ़ने के विचार आने वाले हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन वो पूरी स्क्रिप्ट के अंदर अगर 3 और 8 है तो कोई नहीं पढ़ सकेगा वो व्यक्ति। बट कारक तत्वों के हिसाब से अगर हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। उसी तरीके से शुक्र है, रिलेशनशिप का कारक है, तो बोल सकते हैं शुक्र की महादशा में शादी हो सकती है, कारक है, वो एक्टिवेट करेगा ही करेगा। लेकिन वही कुंडली के अंदर शुक्र यदि 6, 8, 12 को सबलॉर्ड लेवल पे दिखा रहा है या नक्षत्र, तो शादी नहीं होगी, फिर वो कारक तत्व कुछ काम में नहीं आएगा। ये तो इन जनरल है। लेकिन पर्टिकुलर वो व्यक्ति की कुंडली में क्या है वो देखे बिना कुछ नहीं बोल सकते। ये सब जनरल प्रिडिक्शन कर सकते हो आप। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? अंतर्दशा को फाइनल करना है। ये कौन सी अंतर्दशा ये व्यक्ति के लिए इवेंट को दे सकती है। रोल ऑफ द अंतर्दशा प्लैनेट ट्रांजिट इन द टाइम ऑफ इवेंट। तो जो मैं आपको अभी तक बोल रहा हूं कि जब देखो कोई भी इवेंट कब होता, कब है? दशा एक्टिवेट्स द इवेंट एंड ट्रांजिट यानी कि गोचर जो है वो इवेंट को ट्रिगर करता है। एनी प्लैनेट डिलीवर द प्रोमिनेंट रिजल्ट इन इट्स अंतर्दशा एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द ट्रांसिट ऑफ अंतर्दशा लॉर्ड। अंतर्दशा लॉर्ड जब आपकी कुंडली में अंतर्दशा एक्टिवेट हुई, वो टाइम पे गोचर में कहां से पास कर रहा था, कौन से नक्षत्र से गोचर कर रहा था, वो देखना बहुत 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 जरूरी है। अगर वो नहीं देखोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आपकी अंतर्दशा स्क्रिप्ट किसी इवेंट को दिखा रही है, लेकिन गोचर में ऐसा कोई नक्षत्र उसको मिल गया कि जिसमें वो इवेंट नहीं हो रहा है, तो इवेंट नहीं होगा। फिर आप बैठे रहो केतु या शुक्र को पकड़ के। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं। आपको एग्जांपल के साथ में सब बताऊंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। किसी भी पर्सन की लाइफ में एक प्लैनेट की अंतर्दशा 4 या 5 बार आती है, जो मैंने आज आपको शुरू में समझाया। एक ही प्लैनेट की अंतर्दशा हर बार सेम रिजल्ट नहीं देती है। एक ही प्लैनेट की अंतर्दशा अलग अलग महादशा में अलग अलग रिजल्ट देगी। इसलिए दशा प्रवेश पद्धति यानी कि नक्षत्र का देखना बहुत जरूरी है कि वो प्लैनेट गोचर में कहां से निकल रहा था या निकलने वाला है। अंतर्दशा प्लैनेट विल फर्स्ट डिलीवर द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजिटिंग नक्षत्र लॉर्ड इन विच इट इज ट्रांजिटिंग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। अभी चलो इसको क्लियर करो। अब हम बात कर रहे थे केतु की। तो केतु 10, हाँ अभी मैं आपको वो बताता हूं कि जब हायर एजुकेशन छोड़ा 10 जुलाई के बाद का ही पकड़ो कि मैं 11 जुलाई 2001 में केतु गोचर में कहां से जा रहा था, और जब सर्जरी हुई लगभग सितंबर 2007, लगभग नहीं, ये डेट सितंबर तो कंफर्म है, खाली डेट में 17 सितंबर या 18 ऐसा कुछ होगा। बट वो टाइम पे भी केतु ही था अंतर्दशा में। अब केतु की स्क्रिप्ट क्या बता रही है? ये है केतु की स्क्रिप्ट। केतु की स्क्रिप्ट में है एक
2 9 4, हम्म, केतु का स्टार लॉर्ड मून जो दे रहा है 3 और 8, सब लॉर्ड जुपिटर कुछ नहीं है, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है मून 3 और 8। ये स्क्रिप्ट है केतु की। अब हम देखेंगे कि 11 जुलाई 2001 को केतु गोचर में कहां से निकल रहा था, क्योंकि केतु की स्क्रिप्ट तो यही रहने वाली है, तो रिजल्ट में चेंज कौन कर रहा है। इतनी चीजों को देख के प्रिडिक्शन करोगे ना, कभी गलत नहीं जाएगा, कभी गलत नहीं जाएगा। और पहली बार की मेहनत है, हर एक चीज का स्टेप बिठाने में, हाथ बिठाने में टाइम लगेगा लगेगा लगेगा। पहले से शॉर्टकट निकालोगे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, उतना समझ लो। अभी 2 चॉइसेस आपके पास है, पहले थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, बाद में जिंदगी भर आराम करो, या पहले आराम करते रहो और जिंदगी भर आराम ही करते रहो। आपको क्या करना है, पहले मेहनत करनी है तो स्टेप बिठाना पड़ेगा, लिख के करना पड़ेगा, माइंड में हर एक चीज की सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार उसके अंदर आपका हाथ बैठ गया, फिर कोई आपको नहीं रोक सकता है। आज मुझे हार्डली 5-5 मिनट नहीं लगता है कोई चीज को देखने में, और वो भी विथ एक्यूरेसी, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस की है, और कुछ नई बात नहीं है उसमें। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है मेरे पास। नहीं, वो उसमें भी दिखेगा, ये तो आपको एकदम फटाफट समझ में आए इसके लिए मैं खोल रहा हूँ, उसमें भी दिखता है। इसमें गोचर देखने का बहुत इजी है और बहुत मस्त है, देखने में अच्छा लगता है, हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। 11 देखो, इसमें सीधा डेट सेट कर दे तो हो जाता है। 11 जुलाई 2001। केतु, केतु किसके नक्षत्र में था? 2 नवंबर की। देखो, केतु का साइन लॉर्ड है जुपिटर, हाँ, और नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। केतु। तो केतु में से ही निकल रहा था, तो ये रिजल्ट आना पक्का हो गया। अब वो व्यक्ति को उस टाइम पे हेल्थ इश्यू नहीं था, तो उसने क्या किया, एजुकेशन में प्रॉब्लम कर दिया, हायर एजुकेशन को खत्म कर दिया। अब 17 सितंबर 2017 को केतु कहां से जा रहा था? मंगल से जा रहा था। अब देखो, दो चीजें इसमें देखने लायक है। केतु में से ही जा रहा था, यहां पर हॉस्पिटल का 12th हाउस है किधर भी नहीं है, लेकिन जब केतु मंगल में से निकल रहा था, तो देखो, एक तो मंगल सर्जरी का कारक है, पहली बात। अब मंगल की स्क्रिप्ट को इसने पकड़ लिया, क्या आ गया? 12 नंबर आ गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल, केतु के खुद के पास 1 और 8 तो है ही, और मंगल ने उसको 12 नंबर दे दिया। केतु के रिजल्ट नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, ये तो आएंगे, लेकिन पावरफुल मंगल के आएंगे, क्योंकि वो गोचर में उस टाइम पे वहां से निकल रहा है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु सर्जरी का भी कारक है, लेकिन उस टाइम पे उसको केतु में ही था, और 12 नंबर कहीं से नहीं मिल रहा था, तो उसने एजुकेशन में प्रॉब्लम डाल दिया, और व्यक्ति की उम्र भी वो थी। बट जब ये टाइम पीरियड आया, तो केतु निकल रहा था मंगल में से। केतु की स्क्रिप्ट में ये है, मंगल की स्क्रिप्ट देखो क्या है, मंगल की स्क्रिप्ट में है 3 5 12, मंगल का 3 5 12, 3 6 11, तो 6 और 11। फिर मर्क्यूरी 3 10, मंगल अनटेनेंटेड है। वीनस 3 6 11, 5 और 12, 3 10। नहीं, वीनस में 3 6 11 है और 3 5 12 है, तो 3 6 11 5 12 लिखा मैंने। नीचे का। हाँ, उसके नीचे का, ओके। मर्क्यूरी 3 और 10, ये सबलॉर्ड लेवल, ये सबलॉर्ड का नक्षत्र, सबलॉर्ड पे फाइनल हो गया हॉस्पिटल। प्लैनेट लेवल पे हुआ है, सबलॉर्ड ने फाइनल कर दिया,
इधर सब लॉर्ड ने 8 नंबर फाइनल कर दिया, बराबर है। जो सर्जरी भी हुई थी वो शुक्र के कनेक्टेड हुई थी, तो मंगल है, उसकी स्क्रिप्ट में शुक्र आ रहा है, हो गया। लेकिन रिकवर अच्छे से होकर वो व्यक्ति वापस घर पे आ गया, 5 और 11 भी है, घर पे वापस आ गया। अच्छा, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड तो न्यूट्रल है, न हॉस्पिटल में जाने से रोक रहा है, हाँ। ना हाँ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो सब लॉर्ड लेके गया। न्यूट्रल होगा तो कुछ नहीं फिर उसका। अगर ये यहाँ पर क्लियर बता देता 5 और 11 तो हॉस्पिटल नहीं जाता था। ये जो भी छोटी मोटी दिक्कत होती थी वो घर में होती थी, वो नहीं जाता। बट यहाँ पर ऊपर ही उसको मिल गया नंबर और नक्षत्र चुपचाप बैठा है, साइलेंट बैठा है। तो केतु की स्क्रिप्ट ने, मतलब मंगल ने क्या किया, केतु की स्क्रिप्ट को ओवररूल कर दिया। तो केतु के रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मंगल के भी रिजल्ट आएंगे। सर केतु में 1 और 8 है, तो मतलब तकलीफ कुछ ना कुछ तो आएगी ना, मतलब फिर वो जितनी भी बार केतु आएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हाँ, जितने भी बार आएगा वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा। ये जो कारक है उसका वो कौन से में जा रहा है वो उसके ऊपर ये डिपेंड तो है। है, होना ही होना है। ये तक इन शॉर्ट समझो, केतु का आएगा तो पीरियड कोई ना कोई तकलीफ वाला है। हाँ बस। अभी मुझे ये देखना है कि जब केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा आएगी तो क्या होगा, समझ में आया? हाँ। चलो वो देखते हैं। अभी केतु में केतु कब आएगा? 28 अक्टूबर 2031 को खत्म हो रहा है। फिर केतु की महादशा में पहली अंतर्दशा केतु की ही आएगी, तो 29 अक्टूबर 2031। केतु कहां से जा रहा है? वीनस से। हाँ। केतु मंगल की राशि में है लेकिन वीनस में है, बराबर है। तो इस बार वाला केतु जब शुक्र से जाएगा अच्छा पैसा देके जाएगा। वीनस की स्क्रिप्ट देख लो, 3611 942, 2 नंबर पैसों का है, 2 नंबर, अरे कंसल्टेशन, ये सब नंबर आ रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है। साथ में 5 है, रिकवरी का भी है, लेकिन साथ में 12 भी है। तो व्यक्ति को अच्छा पैसा ये देके जाएगा। केतु जब शुक्र के गोचर में से निकलेगा, बट विथ हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम, क्योंकि केतु अपना नेचर और अपना जो नंबर है वो नहीं छोड़ेगा। बस ये नंबर नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। बट ये जो मंगल सर्जरी लेकर आ रहा था, ये शुक्र उसके लिए सर्जरी लेकर नहीं आ रहा है। फाइनेंस के लिए अच्छा नंबर है 2, 6, 10, 11, जो शुक्र में एक्टिवेट हो रहा है। 5 और 12 भी है, तो अगर इनकेस हॉस्पिटल में गया तो रिकवर होकर अच्छा वापस भी आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल केतु जो है वो उसको 1 और 8 तो मिल ही रहा है। बट लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? शुक्र को देंगे। इसमें किसको देंगे? मंगल को देंगे। और इस में क्या था? केतु था, और केतु के नक्षत्र में था, तो ये तो कंफर्म ही हो गया। इसमें तो सेम हाउसेज एक्टिवेट हुए, इसमें कुछ हाउस सेम थे, कुछ अलग थे, इसमें भी कुछ सेम कुछ अलग। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? गोचर में से जहां से गुजर रहा है उसको देनी है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझ लो, अब गोचर में तो प्लैनेट घूमते रहते हैं। हमने तो खाली एक डेट के ऊपर केतु की पोजीशन क्या थी वो देखा, समझना ध्यान से। एक डेट पे अभी केतु ये मंगल की राशि में है। मंगल की कौन सी राशि में है केतु? मेष राशि में है। मेष राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? आया बाउंसर गूगली। 2 नक्षत्र। मेष राशि में नक्षत्र कितने होते हैं? 3 नक्षत्र। 3 सही जवाब। कौन से? केतु, शुक्र, सूर्य। सही जवाब। क्यों मैंने नहीं बताया? एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। वीडियो देखा नहीं है मतलब। अब देखो यहाँ पे
मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, केतु, शुक्र और सूर्य। जब मैंने ये केतु की स्क्रिप्ट बनाई, मतलब ये पर्टिकुलर डेट पे तो केतु कहां था? शुक्र के नक्षत्र में था। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाएगा वो नक्षत्र चेंज करेगा, तो फिर शुक्र को छोड़ के वो सूर्य को पकड़ लेगा। तो मान लो कि एक अंतरदशा में ये सितंबर 2017 से लेकर फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं जनवरी 2018 तक ये शुक्र में है। अब केतु और शुक्र क्या है? उल्टे चलते हैं, मतलब राहु और केतु। तो ऐसे सीक्वेंस क्या है? केतु, शुक्र, सूर्य। अब क्या होगा? शुक्र के बदले सूर्य में आने के बदले शुक्र को चेंज करके वो केतु में जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, वीकली में देखो, इधर शांति से देखना, आराम। मंथली देखो, 29 अक्टूबर को केतु शुक्र के नक्षत्र में है। इतना तो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अभी मैं 1 महीना आगे करता हूं। अभी भी कहां पर है? शुक्र के नक्षत्र में ही है। अभी भी शुक्र में है, अभी भी शुक्र में। केतु में केतु हो गया। तो ये व्यक्ति को क्या होगा? मान लो यही टाइम पे केतु की अंतर्दशा चल रही होगी, तो शुक्र में तो बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही केतु में केतु चालू होगा, फट करके ब्रेक लग जाएगा। ये सोचेगा हो क्या गया अचानक से, तो इधर से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। गोचर में चेंज हो गया इसके। गोचर में आप अगर देखो, अभी इसको डेट वाइज समझो आप। केतु हमने देखा, केतु की मदद से 29 अक्टूबर 2031 से लेकर 25 मार्च 2032 तक केतु में केतु चलेगा। अभी ये केतु चेंज कब कर रहा है? 2032 तक। तो वो तो केतु जो है वो शुक्र में ही रहने वाला है 2032 तक। तो केतु में केतु आने का सवाल नहीं है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? नहीं आया। केतु के अंदर दशा का पीरियड देखो, चलो टाइम बताओ कहां से चालू हो रही है? केतु में केतु, हाँ, केतु 28/10/2000 बराबर है सर। 29 अक्टूबर 2031 से चालू हो रहा है। मर्क्यूरी है सर वो। अरे मर्क्यूरी खत्म होगा तो तुरंत केतु चालू होगा, और केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा ही सबसे पहले आएगी। 29/10/2031 बराबर है। तो 29/10/2031 से लेकर कब तक चलेगा केतु में केतु? 27/10/2025 25 मार्च, अंतर्दशा की बात कर रहा हूँ, 25 मार्च 2032 तक चलेगा। तो कहां से पता चलेगा? इधर सब डेट दिया है, देखो। फर्स्ट केतु है ना, रेड में, रेड कलर। हाँ देखा। अप टू लिखा है ना, अप टू, मतलब कब तक चलेगा। तो चालू होगा 29 अक्टूबर 2031 से, खत्म होगा 25 मार्च 2032। ये कितने महीने हो गए? ये अक्टूबर तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को पूरा पकड़ लो, 5 महीना हुआ। अब मेरा कहने का आपको पॉइंट ये है कि केतु वो टाइम पे मेष राशि में से गोचर कर रहा होगा। अब अभी हमने जो देखा उसमें तो ऐसा ही था। अच्छा, मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, केतु, शुक्र और सूर्य। अब हमने अभी जो एग्जांपल देखा उसमें तो ऐसा ही था कि ये जो 5 महीना है, क्योंकि केतु, राहु, शनि और अपना जुपिटर, ये लोग टाइम बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। टाइम बदलने में, नक्षत्र चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये 5 महीने के दरमियान केतु खाली शुक्र के नक्षत्र में ही रहने वाला है। तो ये 5 महीने में जो रिजल्ट मिलेंगे वो शुक्र की स्क्रिप्ट के हिसाब से ही मिलेंगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लो यही प्लैनेट है शुक्र, तो शुक्र का
तो ये चलेगा 3 साल तक अंदाज से। टाइम लंबा है इसके लिए। शुक्र का टाइम पीरियड लंबा होगा, तो ये अंदर मतलब केतु में शुक्र नहीं, इन जनरल शुक्र हाँ, की शुक्र। अंतर्दशा किसी में भी आई, शनि में आई, बुध में आई, 2.5 साल तो उसको चलना ही चलना है। तो मैं इधर फिलहाल पकड़ लेता हूँ 2034 पकड़ लेता हूँ, चलो तो इजी होगा 34। अब शुक्र फटाफट घूमता है एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट, फास्ट जाता है। तो क्या होगा, मेष राशि में ही होगा, लेकिन 5 महीना समझो शुक्र में रहा, फिर बाकी के 6 महीना शुक्र आ गया सूर्य में। तो वो क्या करेगा, शुक्र फिर शुक्र सूर्य को एक्टिवेट करेगा, फिर जाएगा चंद्र में, फिर जाएगा मंगल में, फिर जाएगा राहु में। तो एक ही अंतर्दशा शुक्र की, लेकिन जैसे जैसे वो अंतर्दशा का प्लैनेट अपने नक्षत्र को गोचर में चेंज करते जाएगा, व्यक्ति के रिजल्ट में फर्क पड़ते जाएगा। और जब वो गुरु में आएगा तब शुक्र की अंतर्दशा ही खत्म हो जाएगी, और शुक्र के बाद सूर्य चालू होगा, तो फिर सूर्य का चक्कर चालू होगा, सेम इसी तरीके से। सूर्य वापस राहु से स्टार्ट करता है। नहीं, फिर आपको ये देखना है कि सूर्य वो टाइम पे गोचर में कहां से है, वहां से फिर शुरू होगा। शुरू करना है। नहीं समझना चलो और समझाते हैं, ये तो बहुत मस्त पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ से है, सूर्य राहु से स्टार्ट हो गया। अरे वो तो उनके मन में सवाल है, वो उन्होंने ऐसे- पूछा, ऐसे- ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं वो वापस वो तो उनके मन में सवाल है, वो पूछा, और कुछ नहीं। ओके। सूर्य राहु से चालू नहीं होगा, सूर्य गोचर में जहां बैठा है वहां से चालू होगा। नहीं, सूर्य बाय मिस्टेक, सूर्य केतु से, केतु शुक्र सूर्य से। नहीं, सूर्य गोचर में जहां होगा वहां से चालू होगा। वो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, राहु नहीं केतु बोलना था। हाँ, सूर्य वापस केतु से चालू नहीं करेगा, जहां से होगा वहां से ही चालू करेगा। और आपने बोला कि राहु और केतु उल्टे चलते हैं, तो वो कैसे रहता है? हाँ, तो उल्टे में कैसा होता है कि जो अगर शुक्र है फॉर एग्जाम्पल, वो पहले केतु के नक्षत्र से जाएगा, फिर शुक्र से जाएगा, फिर सूर्य से जाएगा। लेकिन अगर केतु होगा तो पहले सूर्य से जाएगा, फिर शुक्र से जाएगा, फिर केतु से जाएगा, उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा। हाँ मतलब केतु का नक्षत्र आया तो पहले सूर्य, फिर शुक्र, फिर केतु आएगा। आपको ये सब दिमाग नहीं चलाना है, आपको सिंपल इधर डेट डाल के देखना है कि वो कहाँ बैठा है। आपको मैंने ये सब नॉलेज के लिए बताया है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। अब देखो, बैक में जाओ, केतु शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र के बाद कौन, सूर्य। जब वो नक्षत्र चेंज करे तो सूर्य में जाना चाहिए ना, अगर वो सीधा चल रहा है। लेकिन राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो जब ये नक्षत्र चेंज करेगा तो शुक्र के बदले कहाँ जाएगा, केतु में जाएगा, रिवर्स जाएगा। अगर राहु में होगा तो मंगल में जाएगा, जबकि राहु के बाद आता है गुरु, जाएगा मंगल में। चंद्र में बैठा होगा तो जाएगा सूर्य में, जबकि जाना चाहिए मंगल में। खाली राहु केतु के लिए। हाँ, ये खाली राहु केतु के लिए एप्लीकेबल है, और बाकी के प्लैनेट तो ऐसे ही चलेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया। ये आपको क्यों बताया कि मान लो शुक्र की स्क्रिप्ट में आपको 7th हाउस दिख रहा है, आपने बोला शादी तो हो जाएगी। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है एकदम पर्टिकुलर। तो शुक्र के अंदर केतु की स्क्रिप्ट, जब शुक्र ये सारे गोचर से गुजरेगा तो शुक्र की 7th की स्क्रिप्ट तो बराबर है, लेकिन उसको गोचर के कोई प्लैनेट का 7th का सपोर्ट मिलना चाहिए। बस वो समझिए। केतु में नहीं है तो छोड़ दो वो पीरियड, शुक्र में है तो ओके करो। अब देखो इधर का शुक्र और ये शुक्र में कितने टाइम तक रहने वाला है, और फिर वो टाइम पे प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, उसमें शादी हो जाएगी। हम एक पूरे इवेंट को, हम ये सारी चीजों को स्टडी करके देखते हैं, तो आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। अभी हम 2 इवेंट को देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले पकड़ते हैं मैरिज के इवेंट को। सैटर्न शादी का डेट है 14 दिसंबर 2004, ये शादी का डेट है। अब आपको देखना है कि शादी होगी कि नहीं, और ये डेट को हुई है तो हम देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन तब एक्टिव था। अब महादशा कौन सी चल रही होगी, सैटर्न की महादशा में थी। हाँ, सैटर्न की महादशा में थी, तो सैटर्न के नंबर पहले पकड़ेंगे, सबसे पहले सैटर्न। तो सैटर्न की स्क्रिप्ट में देखो, सैटर्न खुद तो कुछ नहीं दे रहा है, मून दे रहा है 3-8,
वापस मून ही है, सॉरी राहु है। राहु दे रहा है 7-3-8, हाँ। और उसके बाद में है सैटर्न दे रहा है 9-2-4-7। 14 दिसंबर की डेट, तो मैं चेक करता हूँ 14 दिसंबर को कौन सा अंतर्दशा चल रहा था। अभी शादी हुई है वो तो पक्का है, तो स्टैटिक प्रॉमिस अभी देखते नहीं है। बराबर, हाँ। महादशा ये पकड़ ली, क्योंकि ये तारीख हमारे पास है, डेट हमारे पास है। अब कौन सी अंतर्दशा चल रही होगी, चलो आप बताओ देख के। तो दशा देखने की प्रैक्टिस होगी। 2000 केतु। केतु के अंतर्दशा। गलत जवाब। क्यों? क्यों? जरा वीनस, वीनस, कंप्यूटर जी की तरफ देखिए। वीनस। वीनस, केतु खत्म हो रहा है। हाँ, और केतु खत्म हो रहा है और 19 अगस्त 2002 को। फिर चालू कौन होगा? शुक्र। शुक्र कब तक चलेगा? 2005। 18 अक्टूबर 2005। तो 14 दिसंबर उसके पहले आएगा ना। वीनस। हाँ। बाउंसर जा रहा है। नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया? यस। तो शुक्र की अंतर्दशा। अब देखो प्रत्यंतर भी चेक करते हैं, फिर स्क्रिप्ट साथ में लिखते हैं। अब देखो प्रत्यंतर कौन सी चल रही होगी वो बताओ। डेट हमारे पास है। मंगल की। गलत जवाब। जुपिटर भी 2004 है सर। जुपिटर, सॉरी, जुपिटर 38 અને अपने को 12 चाहिए, तो उसका खत्म हो रहा है तो 3 तक। जुपिटर। बिजल जी, ये भी गलत। जवाब। सर जुपिटर 30/8/2004। इधर डेट लिखिए, इधर देख के देखो तो आराम से समझ में आ जाएगा। सैटर्न आएगा। सही जवाब। देखो अभी आपने जुपिटर तक तो पहुंच गए। हाँ। आगे देखो ये डेट कब तक खत्म आया, किसके पहले आएगी? सैटर्न के पहले आएगी ना। 1 मार्च 2005 के पहले आएगा ये डेट। तो जुपिटर खत्म हो गया होगा और सैटर्न चल रहा होगा। हाँ, परफेक्ट, राइट। ऊपर बराबर बोला, अभी खड़े कर दी। आया समझ में? हाँ। अभी जुपिटर, अभी वीनस की स्क्रिप्ट को देखो। 3 6 11, 5 12, मर्क्यूरी 3 और 10, मर्क्यूरी कुछ नहीं, और जुपिटर 9 4 2। ये किसकी स्क्रिप्ट हो गई? एमडी की। 9 ये एडी की। अब सैटर्न, पीडी। सैटर्न खुद कुछ नहीं दे रहा है। मून 3 और 8, राहु 3 7 8, सैटर्न 9 2 4 7। 9 2 4 7 आया? देखो बराबर है। महादशा सपोर्ट कर रहा है इवेंट को। हाँ। अंतरदशा कर रहा है। 11th हाउस भी आ रहा है, भले ऊपर के लेवल पे है लेकिन 11th हाउस खाली है और बहुत स्ट्रांग है। तो 11th हाउस आ रहा है, लेकिन ये तो इधर सेकंड हाउस तो कंफर्म ही है। यहाँ पर क्या आ रहा है? तो इवेंट कौन सी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में होगा? जब तीनों 3 दशा इवेंट को सपोर्ट करेगी वो टाइम पे इवेंट होगा। शनि में, शुक्र में शनि। 2 7 11 अपने को चाहिए। 2 7 तो महादशा ने दे दिया, अंतरदशा ने सेकंड हाउस और 11th हाउस दे दिया। बहुत स्ट्रांग है 11th हाउस, इसके लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ। भले प्लैनेट के लेवल पे है लेकिन वो घर खाली पड़ा है और शुक्र अनटेनेंटेड है। तो 2 और 11 यहाँ से मिल गया। और सैटर्न अनटेनेंटेड है लेकिन सैटर्न के फाइनल लेवल के ऊपर 2 और 7 आ रहा है। तो कंप्लीट हो गया पूरा कॉम्बिनेशन। महादशा, अंतरदशा
प्रत्यंतर दशा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है, अभी समझो बच्चे का सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 और 5 मिल गया या खाली 2 मिल गया, तो ऐसी अंतरदशा पकड़ेंगे जो सबलोड पे 5 दे रहा हो या अपनी प्लैनेट के लेवल पे एकदम स्ट्रांगली 5 दे रहा हो और प्रत्यंतर एकदम स्ट्रांगली 11 दे रहा हो। इससे एकदम आसानी हो जाएगी आपको समझने में। एक चीज नक्की है कि कोई भी इवेंट होगा तो सैटर्न, अभी इसकी बात करूं, सैटर्न शुक्र एक तो ये स्क्रिप्ट हो सकती है या फिर सैटर्न शुक्र और तीसरा कोई एक प्लैनेट, ऐसा हो सकता है। सैटर्न 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 यानी सैटर्न की महादशा में, सैटर्न की अंतरदशा में, सैटर्न की प्रत्यंतर दशा में खाली 1% इवेंट होते हैं, बाकी नहीं होता है। कोई भी 2 प्लैनेट मतलब 3 प्लैनेट अलग हो गए, उसके ऊपर पहले फोकस करेंगे हम, ये महादशा, ये अंतरदशा और तीसरी भी एक कोई अलग प्रत्यंतर दशा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये दोनों सेम हो सकते हैं, बाकी तीनों तीन सेम होगा ऐसा 1% केस में देखने को मिलता है। फिलहाल यहां से आपको समझ में आ गया। हाँ। अभी हम इसके ऊपर जाते हैं कि ये सारे प्लैनेट गोचर में कब चल रहे थे। अच्छा, महादशा के लिए वो गोचर का रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि महादशा का पीरियड लंबे समय का होता है। जो एप्लीकेबल है वो अंतरदशा के ऊपर है। अब एग्जैक्ट शादी की डेट पता है तो 14 दिसंबर 2000 14 दिसंबर 2004 को देखो, वीनस मंगल की राशि में और शनि की नक्षत्र में, बराबर है। तो शनि के स्क्रिप्ट तो दे रहा है शादी, वीनस खुद भी शादी को दे रहा है, वीनस भी सपोर्टिव। अच्छा, वीनस के पास 2 है, 11 है, और गोचर में जहां से जा रहा है सैटर्न, उसके पास 2 और 7 है। तो मेन हाउस आ गया ना शादी का, इधर से नहीं मिला उसको 7th हाउस, तो इधर से पकड़ लिया। हमारा रूल क्या है, अंतरदशा का प्लैनेट जो भी प्राइम हाउस है इवेंट का, उसको दिखाएगा ही दिखाएगा, अंतरदशा वाला। तो इधर से नहीं, तो ये स्क्रिप्ट को पकड़ लिया इसने, क्योंकि वो टाइम पे शनि के नक्षत्र में था। बोलो, समझ में आया कि कुछ डाउट है? सोच लो, कुछ डाउट है तो सोच लो, सवाल है तो पूछ लो, कोई बात नहीं है। सर आपने भी वीनस में सैटर्न देखा ना, तो हम लोग को इसी पे देखना है, इसमें सैटर्न आया तो वो इसलिए हुआ, तो मार्स में मार्स का कुछ नहीं है। ये आया वो हुआ ऐसा नहीं, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, समझो। सैटर्न शुक्र की अंतरदशा में इवेंट हुआ, हाँ। जिस दिन इवेंट हुआ शुक्र शनि के नक्षत्र में था, शुक्र खुद शादी को दिखा रहा है, हाँ। 2nd हाउस लेकर बैठा है, और जो सैटर्न की अंतरदशा सैटर्न के नक्षत्र से जा रहा था, सैटर्न 7th हाउस को लेकर बैठा है। और गोचर खाली अंतरदशा के लिए, खाली अंतरदशा के लिए, प्रत्यंतर के लिए और महादशा में, महादशा खाली अंतरदशा पर ही एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? अब देखो, शुक्र अभी तो जस्ट 8 नंबर की राशि में, यानी गुरु शनि बुध, और शनि के नक्षत्र में चल रहा था। शनि के नक्षत्र में जस्ट चालू हुआ है। अब देखो, शनि के पहले एक वीक बैक करता हूं, कौन से नक्षत्र में था? वीनस जुपिटर में था, बराबर है। अब जुपिटर की स्क्रिप्ट में शादी दिख रही है, पहले देखते हैं। जुपिटर की स्क्रिप्ट में शादी दिख रही है, 2 नंबर आ रहा है, लेकिन 7 नंबर नहीं आ रहा है। जो प्राइम हाउस है वो आना चाहिए, इसके लिए उसने जुपिटर को छोड़ के शनि को पकड़ा। प्राइम हाउस को पकड़ना है। अंतरदशा का प्लैनेट या तो अपनी खुद की स्क्रिप्ट में या तो गोचर की स्क्रिप्ट में प्राइम हाउस को दिखाएगा दिखाएगा दिखाएगा। 95% की बात है ये। इसके लिए देखो, 1 हफ्ते का फर्क पड़ा ना। 7 दिसंबर तक वो बेचारा घूम रहा था जुपिटर में। अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, अभी डेली एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं,
एग्जैक्ट 14 दिसंबर को आया और एग्जैक्ट शादी हुई उसकी। सैटर्न 7th हाउस को पकड़ कर बैठा स्क्रिप्ट में। अंतरदशा का कनेक्शन प्राइम हाउस से होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। अब जो मैं जुपिटर के ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, अभी बात निकली है तो एग्जाम्पल के साथ में जाना है आपको। फोन अच्छा दिया सर 5 मिनट। अब देखो जुपिटर के ट्रांजिट की बात अगर समझनी है तो जुपिटर वहां पर कौन सी राशि में था? बुध की राशि में और चंद्र के नक्षत्र में। तो चंद्र मैरिज के हाउस को दिखा रहा है, 2nd हाउस को दिखा रहा है। मर्क्यूरी जो राशि लॉर्ड है शादी के हाउस को दिखा रहा है, 2nd हाउस को दिखा रहा है। 11th हाउस को दिखा रहा है। 11th हाउस तो स्ट्रॉन्ग है, तो 2 और 11 यहां से मिल गया। यानी कि जुपिटर जो राशि के अंदर था वो राशि का लॉर्ड मर्क्यूरी वो भी शादी दे रहा है। और मर्क्यूरी के अंदर यानी कि मर्क्यूरी में कौन से 3 नक्षत्र आते हैं? जुपिटर है 6 नंबर की राशि में। 6 नंबर की राशि में कौन से 3 नक्षत्र आते हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में से उसने चंद्र के नक्षत्र को पकड़ा, यानी कि मर्क्यूरी भी शादी दे रहा है और उसके अंदर आ रहे हैं जो नक्षत्र उसमें से चंद्र भी शादी दे रहा है। जुपिटर वो इवेंट को राशि के लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड वो इवेंट को यस कहेंगे तो वो टाइम पे इवेंट होगा। अब मंथ देखो, मंथ किससे पकड़ेंगे? किसके ट्रांजिट से मंथ पकड़ेंगे हम? गोचर के, सूर्य के ट्रांजिट से। सूर्य महीना दिखाता है, बराबर है। अब देखो सूर्य कौन सी राशि में है? मंगल की राशि में है। हाँ, मार्स ऊपर, सन, प्लैनेट, साइन, डिग्री, साइन लॉर्ड मंगल। हाँ। और नक्षत्र बुध। मंगल के पास शादी वाला हाउस है 11 नंबर है, स्ट्रांगली है। और मर्क्यूरी के पास है शादी वाला हाउस 2 और 11 है। सूर्य देखना था ना, सूर्य देखना था, लेकिन सूर्य गोचर में कौन सी राशि में और कहां से जा रहा है वो देखना है। खाली सूर्य नहीं देखना है, कौन सी राशि, क्योंकि हम गोचर को स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न को टाइम बताया जाता है। जब तक सैटर्न की मर्जी नहीं होती है कोई इवेंट नहीं होता है। देखो सैटर्न की मर्जी थी शादी में। सैटर्न किसकी राशि में है? चंद्र की राशि में, जुपिटर के नक्षत्र में। चंद्र के पास है 2nd हाउस और नक्षत्र किसका था? जुपिटर। जुपिटर के पास है 2nd हाउस। ये सब गोचर यहां से कनेक्ट होगा, लेकिन सबसे पहला अंतरदशा, और अंतरदशा का प्लैनेट अपने स्क्रिप्ट में प्राइम हाउस को दिखाना चाहिए, या तो फिर गोचर में जहां से जा रहा है उसको प्राइम हाउस को दिखाना चाहिए, तब इवेंट होगा। प्राइम हाउस यहाँ भी आ सकता है तो भी चलेगा। यहाँ भी आ सकता है और गोचर में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आएगा तो भी चलेगा। हाँ, मतलब यहाँ आया और गोचर में नहीं आया तो भी चलेगा, कहाँ पर एक जगह पे तो प्राइम हाउस आना चाहिए। अभी टाइम है तो एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको जाना है तो फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक में नीचे वेट कर रहा है। तो बोलो क्या करना है, आप बोलो। वैसे नेक्स्ट टाइम, वैसे भी आज का बहुत ज्यादा हो गया है। इवेंट निकालना उतना आसान नहीं है जितना ये लोग लेक्चर में वो वीडियो में सब बकवास करते रहते, शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितनी चीजों को पकड़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये सबसे आसान काम है अगर आपने स्टेप को मन में अंदर बराबर बिठा लिया। इसके जितना आसान कुछ नहीं है।
हमारे स्टेप सिंपल है, महादशा हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है, महादशा ने ना बोला, अगली महादशा को पकड़ो, महादशा न्यूट्रल है तो चलेगा, तो अंतरदशा एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। महादशा ने हाँ बोला तो ऐसी अंतरदशा पकड़ो जो प्राइम हाउस को सबसे पहले दिखाता हो, सबसे पहला फोकस उस पे डालो। बराबर, हाँ। और अगर सीधे सीधे प्राइम हाउस नहीं दिखा रहा है तो गोचर में अगर प्राइम हाउस से निकल रहा है तो भी चलेगा, बट प्राइम हाउस का कनेक्शन आना चाहिए। यहाँ इतना तो एकदम सिंपल है। उसी तरीके से अंतरदशा को, प्रत्यंतर दशा को पकड़ो। आपने महादशा को पकड़ ली तो आपने 10 से लेकर 20 साल का समय निकाल दिया। आपने अंतरदशा पकड़ ली तो आप 2 से 3 साल के समय पे आ गए। आपने प्रत्यंतर दशा निकाल दी तो आप 6 से लेकर 12 महीने के बीच में आ गए। और फिर जब जुपिटर को ऐड करोगे तो कंफर्म भी कर सकते हो कि ये टाइम पीरियड पे शादी होगी। कुछ नहीं है, अभी तो और एग्जांपल हम करेंगे। सबसे इजी पार्ट है, बट स्टेप्स को समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली तो इसके जितना आसान कुछ नहीं है। ये व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी ली जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, प्रॉपर्टी के केस में हम हमेशा रजिस्ट्रेशन डेट को पकड़ेंगे जिस टाइम पे वो व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी हुई गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, 13 सितंबर 2024। महादशा कौन सी चल रही होगी, चलो अभी बताओ। मर्क्यूरी, शनि खत्म होगा 2014 में, मर्क्यूरी चल रहा होगा। 28 अक्टूबर 2014 को शनि खत्म हो गया, फिर शुरू हुआ मर्क्यूरी। तो महादशा किसकी, मर्क्यूरी की। फिर अंतरदशा बोलो, अभी इसको ओपन कर दे। अंतरदशा कौन सी चल रही होगी, मंगल सर, मंगल खत्म हुआ, राहु, सु हूँ, मंगल हूँ कि राहु हूँ, राहु, मंगल खत्म थियो। हाँ राहु, आपका भी आंसर राहु, आपका भी राहु, दोनों को समझ में आना चाहिए ना। राहु, फिर प्रत्यंतर दशा बोलो, अभी ये राहु को ओपन किया। राहु में राहु, जुपिटर राहु से 13/9 तो खत्म થયો રાહુ। રાહુ 11/9 ખતમ થયો, સોરી 11/9 પછી જુપિટર ચાલુ થયો। રાહુ માં 11/9/2024 એ ખતમ થાય છે 11/9 અને સ્ટાર્ટ થાય છે 12/9 થી જુપિટર, તો જુપિટર રહેશે 13/1/2025 સુધી। આપણે જોઈએ છે 13 સપ્ટેમ્બર, जुपिटर। आयु समझ में? हाँ हाँ हाँ, जुपिटर। अभी स्क्रिप्ट देखो, चलो मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट। मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट में अभी मैं मेन हाउस पकड़ता हूँ। मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट में 4, 11 और 12 पूरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। हाँ यानी महादशा हाँ बोल रही है। हाँ, और उसमें भी आपके लिए और थोड़ा फिर से रिपीट हो जाए, सबलॉर्ड लेवल पे आ रहा है 11 नंबर, बराबर ना, क्योंकि सबलॉर्ड और नक्षत्र एकदम फाइनल लेवल होता है। तो सबलॉर्ड पे आ रहा है 11 और साथ में आ रहा है 12, तो सबलॉर्ड पे भी आ रहा है 11 और 12। उसके बाद में सबलॉर्ड का नक्षत्र शांत बैठा है, नेगेट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, शांत बैठा है, तो ये सपोर्ट कर देगा इवेंट को। प्रॉपर्टी है ना ये, प्रॉपर्टी का चार को नेगेट नहीं करता है 3 सर। खाली मैंने क्या बोला एक रूल कि खाली एक उसका 12वां हाउस आ जाए तो नेगेट नहीं समझना है, साथ में 8 नंबर 12 नंबर या 8 या 12 होगा तो नेगेशन स्ट्रांगली होता है, वरना न्यूट्रल है। मतलब इवेंट होगा, थोड़ी दिक्कत होगी बट इवेंट होगा। अच्छा, खाली आप 3 थर्ड हाउस देख रहे हो लेकिन उसके साथ साथ में 4, 11, 12 का पूरा कॉम्बिनेशन है,
और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड डेफिनेटली थर्ड हाउस दे रहा है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमेशा खाली उसका 12 आ गया तो दिक्कत, इवेंट को नेगेट नहीं कर देता है कि होगा ही नहीं। वो करता है कब, जब थर्ड के साथ में 8 आ जाए, थर्ड के साथ में 8 या 12 आ जाए तो कंप्लीट नेगेट होता है। ये चीज क्लियर हुई। अभी राहु की स्क्रिप्ट देखो, राहु की स्क्रिप्ट में नक्षत्र लेवल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 4 नंबर दिखा रहा है। हाँ। तो अंतरदशा ने 4th हाउस पकड़ लिया, जो इवेंट का प्राइम हाउस है उसको पकड़ लिया। अब जुपिटर ने प्राइम हाउस पकड़ लिया, हालांकि वो तो प्रत्यंतर दशा है तो उसमें 11 और 12 भी चल सकता है, बट जुपिटर ने भी 4th हाउस पकड़ लिया। तो क्या हो गया, महादशा ने दिया 4, 11, 12, पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक्टिव है। अंतरदशा ने सपोर्ट कर दिया प्राइम हाउस को, और साथ में जुपिटर ने भी सपोर्ट कर दिया प्राइम हाउस को। कहीं पर भी कंप्लीट नेगेशन नहीं है, यानी कि 3, 8, 12 या 3 और 12 ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप जुपिटर में, इसमें राहु में देखो तो ऊपर देखो 3 और 8 है, तो कहीं ना कहीं घर लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, वो सब होगा, बट नहीं ले पाएगा ऐसा नहीं है, ले पाएगा, क्योंकि सब लॉर्ड का नक्षत्र फाइनल 4 को सपोर्ट कर रहा है, और 4, 11, 12 इसको मर्क्यूरी में से तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी महादशा बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, ये टाइम पीरियड में मर्क्यूरी की महादशा में ये व्यक्ति ने 2 प्रॉपर्टी ली है, मर्क्यूरी ड्यूअल 4, 11, 12। अच्छा, मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट में 10th हाउस आ रहा है, फाइनल लेवल पे आ रहा है 10 नंबर कर्म का, 4 नंबर प्रॉपर्टी का, 12 नंबर इन्वेस्टमेंट का, ऑफिस, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। एक कॉमर्शियल ली है और एक रेसिडेंशियल ली है, बराबर, और ड्यूअल एक से ज्यादा भी हो गई। तो मर्क्यूरी कितना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट है ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी की मैटर में। ये महादशा जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक नहीं होगा। सैटर्न में ये चीज नहीं कर पाया था, मर्क्यूरी महादशा स्ट्रॉन्ग है इसके लिए वो कर पाया। अब महादशा ने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है, फिर भी अंतरदशा उसको सपोर्ट करे प्राइम हाउस को, वो तो उसको मिलना चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के दिन पे राहु गोचर में कहां से निकल रहा था। राहु किसके नक्षत्र में? सेटन, बराबर, सेटन। सेटन नंबर दे रहा है कि नहीं वो? सैटर्न दे रहा है 4 नंबर। हाँ। राहु की अंतरदशा में प्रॉपर्टी दे सकता है डेफिनेटली। अब आपको और डिटेल में चेक करना है तो ये भी चेक कर सकते हो कि राहु कौन सी राशि में था। जुपिटर की राशि में। हाँ। जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। यानी राहु गोचर में जो राशि से गुजर रहा था वो राशि का लॉर्ड सपोर्ट कर रहा है, उसका नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहा है। इससे आपको क्या समझ में आया? कभी कोई ऐसी राशि आ जाए कि जिसमें वो राशि का लॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो राशि को छोड़ दे सकते हो। अच्छा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है, नक्षत्र का रिजल्ट सबसे फाइनल होता है। अब ये हो गई राहु की बात। अब वो टाइम पे जुपिटर कहां से जा रहा था गोचर में? मंगल के नक्षत्र में से जा रहा था। जुपिटर था शुक्र की राशि में लेकिन मंगल के नक्षत्र में। तो शुक्र और मंगल इवेंट को दे रहे हैं। शुक्र के पास है 4 नंबर। शुक्र के पास तो 4, 11, 12 सब कुछ है। जुपिटर जा रहा था शुक्र में से 4, 11, 12 उसके पास सब कुछ है। राशि शुक्र की थी लेकिन नक्षत्र मंगल का था। देख लो, राशि किसकी थी? शुक्र की। और नक्षत्र किसका था? मंगल का। मंगल के पास है 11, मंगल के पास है 12,
नीचे कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ ओके है। 11 और 12 इच्छा पूर्ति, 4 11 12 गोचर से जुपिटर ने दे दिया, यहाँ से इसने दे दिया, इवेंट हो गया। शनि कहाँ था वो टाइम पे? शनि के नक्षत्र में था, तो शनि तो दे रहा है प्रॉपर्टी। शनि की राशि में था, शनि की राशि में था, जुपिटर के नक्षत्र में था। जुपिटर और शनि दोनों फेवरेबल है, इवेंट होगा। हो गया ना, हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट बता रहा हूं आपको, एग्रीमेंट है ऑफिशियल। इवेंट को इस तरीके से आप निकालोगे, एकदम आसान है। इसके ऊपर बराबर प्रैक्टिस हो गई तो फिर देखो कितना आसान है। खाली प्राइम हाउस को पकड़ोगे ना तो भी काम हो जाएगा। अंतरदशा में प्राइम हाउस पकड़ना जरूरी है। अंतरदशा में प्राइम हाउस, गोचर में से जहां से जा रहा है वो प्राइम हाउस। जुपिटर प्राइम हाउस, नक्षत्र प्राइम हाउस, मतलब जुपिटर जिसके नक्षत्र में जा रहा है, हाँ, नक्षत्र वो प्राइम हाउस को दिखाना चाहिए। सैटर्न जिसमें से जा रहा है वो प्राइम हाउस को दिखाना चाहिए। होगा ही होगा, ये लिख के देना है ना किसी को, तो ये चीज कर सकते हैं। अच्छा, अभी सूर्य किसके नक्षत्र में था? सूर्य में, हाँ, तो महीना निकालना है ना हमको, तो सूर्य के ट्रांजिट को पकड़ना पड़ता है। सूर्य में ही था, सूर्य प्रॉपर्टी दे रहा है, 11 और 12 वो भी दे रहा है। आया समझ में? जो मैंने आपको आज लंबा चौड़ा लेक्चर में सब डिटेल समझाया, उसका प्रैक्टिकल इतना ही सार है, पर वो थियरी के पॉइंट दिमाग में बराबर फिट होंगे तो उसको समय समय पे निकाल के अप्लाई करके आप ये चीज को कर सकते हैं। और अभी तो बहुत सारी कुंडली में हम ये इवेंट को चेक करेंगे। आपकी कुंडली लेंगे, इवेंट को चेक करेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर होगा। आज ये फर्स्ट टाइम आया है ना, तो थोड़ा बाउंसर भी गया होगा डेफिनेटली, बट वीडियो को बार बार सुनना है। मेरी हर एक बात को बार बार सुन के दिमाग में फिट कर देना है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे तो लिख के दे सकते हो, वो लेवल पे पहुंच जाओगे। बराबर? चलो, और कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आज का लेक्चर यहाँ पर पूरा करते हैं।